ऑलराइट, ठीक है, तो शुरू करते हैं आप डायरेक्टली। लीड्स क्यों नहीं मिल रही, मैं आपको वही बता रहा हूँ लीड्स के ऊपर। गाइस, जिन जिन लोगों को लीड्स तान्या मैम के थ्रू मिल रहे थे, अभी अगर नहीं मिले हैं, रीजन क्योंकि लास्ट न्यू ईयर के आसपास क्वालिटी में थोड़ा सा वो दिक्कत आ गई थी, राइट। इसी के चलते मैंने उस टाइम पर बंद करवा दिया था। अभी फिर से वो चीज़ भी शुरू होने जा रही है, सेशन के एंड तक आपको वो चीज़ भी क्लियर पता लग जाएगी। एंड तक टिके रहना और ध्यान से चीज़ों को सीखना, ठीक है। आज की हो सकता है कि शायद रिकॉर्डिंग ना आए आपके पास, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो लाइव ही अटेंड करोगे तो बेटर है, आपके लिए अच्छा है, ठीक। परफेक्ट। कितने लोगों ने मैनिफेस्टेशन सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन? कितने लोगों को पता है? जिनको पता है यस टाइप करो, जिनको नहीं पता है नो टाइप करो। सुना है पर पता नहीं है, जिनको नहीं पता है नो टाइप कर दो। कोई बात नहीं, मैं आज बताऊंगा, मैं आज अच्छे से बताऊंगा। मैं एक सोर्स बताने वाला हूं, एक्चुअल में ये सीक्रेट है शायद। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आप रैंडमली टाइप कर लेना, आपको ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, करोड़ों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि ये थ्योरी सच में है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता यार, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आपके होश उड़ जाने वाले हैं, अभी जो चीज बताने वाला हूँ आपके सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो सीक्रेट है जो ज्यादातर अचीवर्स, चाहे बॉक्सर्स हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, चाहे एक्टर्स हो, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कोई आपका ऐसा आइडल होता होगा जिसे आप फॉलो कर रहे होंगे, जिसको आप मानते हो कि वो बहुत बड़ा आदमी है एक्चुअल में, कि उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। हर उस इंसान का ये सीक्रेट रहा है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन। यस, SRK। बहुत है, बहुत है, मैं नाम लेने बैठ जाऊंगा तो ये सेशन कुछ ज्यादा ही लंबा चला जाएगा, उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे खुल के और अच्छे से डीपर लेवल पे, ठीक है। बट मैनिफेस्टेशन का मतलब होता क्या है? मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है अल्टीमेटली कि आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हो, मेजॉरिटी ऑफ टाइम, 95-99% ऑफ टाइम, जिस चीज के बारे में आप सोचते हो, जिस चीज के बारे में आप बोलते हो, जिस तरीके से बोलते हो, जिस तरीके की चीज को आप सामने देखते हो, अपनी आंखों के सामने, हमारे सेंसेस है ना कुछ कुछ, जो महसूस करते हो, वो चीज आपकी रियलिटी में आ जाती है। अगर आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू किया धीरे धीरे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो फिटनेस के ऊपर, मैं आजकल फिटनेस के ऊपर काफी ज्यादा थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा पेट वेट निकल आया था मेरा, तो मैं इन जनरल उसी के ऊपर बात करता हूँ, चले। ठीक है, कि फिटनेस के ऊपर लेट्स टॉक। मान के चलिए आपकी इंस्टाग्राम पे फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट आता है, या वैसे तो खैर आएगा नहीं डायरेक्टली, बट मान के चलो कि आपने थोड़ा सा सोचना शुरू किया कि यार मैं फिट हूं, मुझे फिट होना है, मैं फिट हो रहा हूं, मैं फिट हो रहा हूं, मैं और बेटर हो रहा हूं, मैं और हेल्दी हो रहा हूं। आपने ये चीज सोचनी शुरू करी अपने दिमाग में। या पैसे से रिलेटेड अगर बात की जाए, तो मैं और ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, कमाने वाला नहीं हूं, कमा रहा हूं। कमाने वाला नहीं हूं, वाला मतलब हो वो विश हो गई, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कमा रहा हूं, मैं जितना पैसा कमाना चाहता हूं मैं उतना पैसा कमा रहा हूं। मैं ये गाड़ी चला रहा हूं, जो गाड़ी आपको चलाने का मन करता है ना, उसको प्रेजेंट टेंस में बोल कर देखो कि मैं ये मर्सिडीज ई क्लास चला रहा हूं। आंख बंद करके उस चीज को विजुअलाइज करना शुरू करो। आज मैं वो चीज भी करवाऊंगा, थोड़ा और नजदीक लेके आएंगे हम लीडरशिप कॉन्क्लेव को, ठीक है। तो आंख बंद करके महसूस करके देखो कि मैं एक्चुअल में ये गाड़ी चला रहा हूं, मैं इस तरीके के घर में रह रहा हूं, मैं इस तरीके की जिंदगी जी रहा हूं, मेरा सर्कल, मेरा फ्रेंड सर्कल इस तरीके का है। आप जितना ज्यादा इसके बारे में सोचते हो, सोचते 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 आपके दिमाग में उसी से रिलेटेड जब थॉट्स आते हैं, और 90% ऑफ टाइम उसी से रिलेटेड चीजें जब आप बोलते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये मैं खुद से अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूं। मैं मार्केटिंग करियर के अंदर जब आया था, मैं मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जब आया था, मैं लगभग 2.5 से 3 साल मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने सिर्फ खाक छानी है, क्योंकि उस टाइम पर फिजिकल काम था, ऑनलाइन नहीं था कुछ। ठीक है, मैं सब फिजिकल होता था, मीटिंग फिजिकल होती थी, CCD में मैकडोनल्ड्स पे बैठ के बातचीत हो रही है, वहां पर बैठ के आपको सामने वाले को कन्विंस करना है। आपको कोई सिखाने वाला नहीं है कि एक सेट फॉर्मेट आपके पास पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो बन के आती है ना, हमारे पास कुछ सेट फॉर्मेट नहीं है। आपको बस बिजनेस कॉन्सेप्ट कॉपी पेन पे नोटबुक पेन पे समझाना है, सामने वाला समझ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझा तो नहीं समझा। अच्छा, वो समझाने के लिए मेरे को खर्चा कितना है? आपका पर लीड का कॉस्ट जाता होगा शायद 18 रुपए 20 रुपए,
मेरा पर लीड का कॉस्ट जाता है 200-250 रुपए, क्योंकि सीसीडी में कॉफी सस्ती नहीं है ना। अगर मैकडोनल्ड्स में बैठा है वो और उसने खाने को ऑर्डर कर दिया है, तो मैंने बिल देना है, मैंने पैसे भरने हैं। वो नहीं देगा, क्योंकि वो तो आया है ना मेरे बुलाने पे, इनवाइट ही मैंने किया है। और ऐसे के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ था ही नहीं। जूम तो आया ही एग्जिस्टेंस में लॉकडाउन के बाद है। उससे पहले तो हमें पता भी नहीं था जूम जैसी चीज एग्जिस्ट भी करती है, कि ऐसा कोई एप्लीकेशन है, कॉन्फ्रेंस पे हो जाती है बातचीत, ऐसा कुछ। ज्यादा से ज्यादा कॉल पे होता है, पर कॉल पे इतना इफेक्टिवली नहीं था उस टाइम पर बिजनेस, क्योंकि वीडियोस और इन सब चीजों का टूल्स इतना ज्यादा यूसेज था ही नहीं उस टाइम पर, ऐसा कुछ फॉर्मेट ही नहीं था। एट दैट टाइम 2 से 2.5 साल मैंने स्ट्रगल किया है। उस वक्त, उस दौरान, मैंने कुछ चीजें मेरी नोटबुक पेन पे लिख ली थी, और उसे लिख कर अलमारी पे मैंने लगा दिया था। उस टाइम पर अलमारी भी मेरा मतलब ऐसा अपना कमरा नहीं था। आज तो खैर अपना प्रॉपर अलग से ऑफिस सेटअप भी मैनेज कर रहे हैं सारी चीजें हम। पर उस टाइम पर तो अपना कमरा नहीं था, मम्मी पापा का ही कमरा, और उसी एक कमरे के अंदर साथ में बेड लगा हुआ, वहीं पे अलमारी है, और वहीं पर अलमारी पे मैंने चिपका रखा है उसको। गाड़ी, मेरे घर वाले बोलते थे पागल हो गया ये, गाड़ी की फोटो, कि ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। वो बहुत ही फैन, मेरे को खुद नहीं पता था उस गाड़ी का नाम, सच बताऊं तो। मैंने गूगल से कहीं से उठाई थी वो गाड़ी, क्योंकि हमें भी बोला जाता था कि ऐसा कुछ करना चाहिए, तो हम करते थे बस आंख बंद करके। इनकम गोल लिखा हुआ है 1 लाख, प्रॉपर बनाकर, कि ये होना चाहिए। अब मैं सच में थोड़ी देर पहले तक जब आज के सेशन का प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मेरे साथ में जो पार्टनर है, उन्होंने मुझसे ये चीज बात की, उन्होंने मुझसे इस चीज का जिक्र किया कि यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर बात कर ही रहे हो तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बात करो ना। क्योंकि मैं बात करने वाला था कहानियां, एक्टर्स और इन सब चीजों की। उन्होंने कहा कि बोलना ही है तो पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, पर्सनल एक्सपीरियंस में लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, यार कुछ हुआ है क्या पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अचानक से क्लिक किया, ओ भाई, जो इनकम गोल सोचा था वो अचीव हुआ, सच में अचीव हुआ। और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, बाद में मैंने जब अचीव कर भी लिया, मैं भूल गया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ हुआ है। हम सिखाते रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि जो चीज हमने सीखी है वो सिखाते रहे हैं। अचानक से ही क्लिक करता है कि यार सच में, अच्छा जो मांगा था वो मिला है यार। जो जो चीजें मांगी थी, मैंने 1 लाख की इनकम जो मैंने सोचा था कि मैं अचीव करूंगा, मैंने इमीडिएट अचीव नहीं कर पाया मैं। बड़ा उससे ठीक 1 साल के आसपास, हाँ 1 साल के बाद मैंने उसे अचीव किया था ड्यूरिंग लॉकडाउन। वो 1 लाख का पहला था, ठीक है। और उसके बाद खैर सच बताऊं तो मैंने जो जो चीजें लिखी, मैं ओवर टाइम अचीव करता चला गया, बट मेरे को कॉन्शियसली ये चीज रिमाइंड ही नहीं हुई कि भाई कर लिया है। ये पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आपको पता भी नहीं चलता, पर वो आपकी सच्चाई बन जाती है, ओवर टाइम बन जाती है। आप, और इसका इंपैक्ट इतना बड़ा है ना, अगर सामने चिपका दिया, लगा दिया चीजों को तो बहुत बढ़िया, बट अगर कहीं छुपा के भी रख दिया ना, तो भी आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं अंदर रहती है, और वो उगता है, वो पेड़ बनता है, वो करता है काम, सच में काम करता है। क्यों? क्योंकि आप उस तरीके की सोच रखते हो। अभी जितने लोग यहाँ पर आईडीपी में हैं, मान लो पिछले 6 महीने से हैं, 1 साल से हैं, काम कर रहे हैं, 1 लाख की इनकम, 5 लाख की इनकम, चाहे आपके अकाउंट में आई हो या ना आई हो, बट जब आप 1 लाख के बारे में बात करते हो ना, तो ऐसा नहीं है आपके लिए कि 1 लाख कुछ बहुत बड़ी चीज है। आपने नोटिस किया कि 5 लाख, ओ माई गॉड, बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्यों? क्योंकि आपके आसपास ये चीजें आप देख रहे हो, आपके आसपास आप ये चीजें होते हुए देख रहे हो, डेली बेसिस पे होते हुए देख रहे हो, राइट। आज नहीं तो कल ये रियलिटी है, यही रियलिटी है, क्योंकि आप अट्रैक्ट ये कर रहे हो, आप सोच ये रहे हो। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो वही अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, वही अट्रैक्ट कर रहे हो आप। वट एवर यू थिंक यू अट्रैक्ट दैट। कुछ गलत ना हो जाए, 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 गलत ही होगा भाई। क्योंकि यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस फॉर्मेट के अंदर नहीं वर्ड समझ नहीं आता, शब्द समझ में आते हैं। मैं फिर से बताता हूं, लाल हाथी के बारे में मत सोचो, लाल हाथी के बारे में नहीं सोचना। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो आप। मैं बोल रहा हूं लाल हाथी, रेड कलर के हाथी के बारे में तो बिल्कुल मत सोचो। कैसे सोच सकते हो आप रेड हाथी, हाथी के बारे में? रेड कलर का एलिफेंट होता थोड़ी है।
यूनिवर्स भी नहीं समझता, हमारा ब्रेन भी नहीं समझता। आप जो बोलते हो ना, वो सिर्फ वो समझता है। तो बस आपको अट्रैक्ट क्या करना है, आपको मैनिफेस्ट क्या करना है। अभी आज मैं आ गया, मैनिफेस्ट कैसे करना है मैं उस चीज को प्रॉपर बताऊंगा। आज का सेशन का टॉपिक मेनली यही होने वाला है। बट मेन मेरा पर्पस आपको सिर्फ यहां पर ये चीज बताने का इतना सा था कि मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत तगड़ी है। मेरी बात पे अगर यकीन ना भी हो, अभी इस सेशन के बाद चले जाना यूट्यूब पे, सर्च करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लॉ है ये, समझ रहे हो? ग्रेविटी एक लॉ है, आप उसे झुटला नहीं सकते, राइट? तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली आपके लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी। कितने लोगों के पास नोटबुक और पेन है? कोई ऐसा तो नहीं जो नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठा? भाई नोटबुक पेन लेकर बैठना। नोटबुक पेन आज खासकर लेकर बैठो, क्योंकि आप आज सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हो बेसिकली। अपने बारे में जानकारी हासिल करने वाले हो। अभी आप थोड़ी सी टाइम लगेगा बट आप करोगे, ठीक है? शुरुआत कर देते हैं। बिना जीपीएस के आपकी गाड़ी कहीं नहीं जा सकती। अगर आप गूगल मैप्स खोलो और आप कुछ भी टाइप ना करो, तो क्या कहीं आप पहुंच पाओगे, कहीं जा पाओगे? ऊबर आप खोलो एप्लीकेशन और आप डेस्टिनेशन ही ना डालो, आप कोशिश करो कैब बुक हो जाए, डेस्टिनेशन नहीं डल रही है पर कैब बुक करने की कोशिश कर रहे हो, क्या हो जाएगी? नहीं होगी। बिना डेस्टिनेशन के आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले तो एक क्रिस्प क्लियर गोल रखना बहुत जरूरी है। एक गोल, एक एम, एक फोकस, एक चीज, और वो जितना ज्यादा स्पेसिफिक हो सके। स्मार्ट गोल्स, मैंने पहले भी ये चीज बताई हुई है बट मैं दोबारा ये चीज कर रहा हूं क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज में डिजाइन कर रहा हूं। ये सीरीज रिकॉर्ड हो जाएंगी, उसके बाद हमारा पूरा फनल ऐसे ही चलेगा। ये सीरीज जैसे ही कोई नया इंसान इंस्टॉल करेगा, सीधा सबसे पहले उसके साथ शेयर की जाएगी, तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी, राइट? इसलिए मैं हर एक चीज डीपर मैनर में आपको बता रहा हूं। स्मार्ट गोल्स आपको डिसाइड करने हैं, और अगर गोल नहीं होंगे तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। कोई कहीं नहीं पहुंच पाता है। मेरे को भी लोकेशन डालनी होती है अगर आप मुझे उबर बुक करनी है तो, राइट? तो गोल स्मार्ट कैसे रखने हैं? स्मार्ट, इसका एब्रीविएशन होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइम बाउंड, सॉरी रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ये वर्ड्स का डेफिनेशन अपने आप में सुनते ही आपको समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा स्पेसिफिक हो सके, एक ही, एक अमाउंट, ठीक है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक। कि एक स्पेसिफिक चीज चाहिए। आइसक्रीम चाहिए तो मुझे ऑरेंज आइसक्रीम चाहिए, है ना? मुझे अगर जैकेट चाहिए तो मुझे रेड कलर की, इस कपड़े की, इस फैब्रिक की जैकेट चाहिए, है ना? सेम ऐसे ही इनकम, अगर आप कोई गोल लिख रहे हो तो मुझे ये स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, ये है स्पेसिफिक। मेजरेबल मतलब आप मेजर कर पाओ उसको कि अच्छा कितना बचा है, कितना रहता है। अगर 1 लाख मेरे को टोटल करना है तो अभी 40,000 हो चुका है, 60,000 रहता है, 10,000 हो चुका है, 90,000 रहता है। दिस इज कॉल्ड मेजरेबल, राइट? आपने पानी किसी ग्लास में डाला, ये 100 ml है, ये 200 ml है, ये 250 ml है, मेजर किया जा सकता है, करेक्ट है? तो वैसे ही गोल अगर मेजरेबल नहीं है तो इसका मतलब वो गोल नहीं है, मेजर हो सकते हैं वो, राइट? ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। अब अचीवेबल ये थोड़ा सा डायबॉलिक चीज है, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ट्रोवर्शियल, वो आपको लगेगा कि अरे यार ये दो तरफे कैसे आप बातें कर रहे हो, बट अचीवेबल का मतलब ये है, वो गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे कि इम्पॉसिबल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आपके दिमाग में डर आना चाहिए, ओ भाई, क्योंकि अल्टीमेटली पुश आप तभी होंगे ना, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर तभी आने वाले हो जब आप कुछ ऐसा सोचोगे करने का जो आपने अभी तक नहीं किया है। तभी आप पुश मार पाओगे, तभी आप सुबह उस टाइम पर उठ पाओगे, तभी आप उस पेस पे काम कर पाओगे। तो ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, राइट? कि आपको गोल जो डिसाइड करना है वो गोल ऐसा होना चाहिए जहां आपके अंदर से आए कि यार अगर मैंने अपना 200 500% दे दिया तो हो तो जाएगा, ये हो तो जाएगा। मेहनत लगेगी, पुश मारना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, बट पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। वो गोल आपको लिखना चाहिए, राइट? आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक, असलियत से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगले महीने मुझे 50 लाख कमाना है, ये असलियत नहीं है, ये असलियत नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है, राइट? रियलिस्टिक, आपका पर्टिकुलर जो आप ब्रेक डाउन कर सकते हो उतना ही वो गोल होना चाहिए, दैट इज रियलिस्टिक। एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड, कि एक पर्टिकुलर टाइम तक मुझे इतना अचीव करना है।
प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट। गाइस मैं फिर से बता रहा हूं, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइम, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ठीक, क्लियर? अभी गोल्स होते भी कौन कौन से हैं? अभी तक हमने सिर्फ एक गोल लिखे, फाइनेंशियल गोल, है ना? आज आपको कुछ कुछ ना डिवाइड करनी है चीजें उस हिसाब से। हम तीन तरीके के गोल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म गोल लिखो। शॉर्ट टर्म गोल, ऊपर हेडिंग डालो शॉर्ट टर्म गोल, और उसके नीचे तीन और सेक्शंस बनाओ। शॉर्ट टर्म गोल और नीचे सेक्शंस बनाओ। पहला सेक्शन होगा फाइनेंशियल गोल, जैसे अपनी लैंग्वेज में लिख लो, समझ में आना चाहिए आपको। सेकंड है आपका पर्सनल गोल, और थर्ड है आपका मटेरियलिस्टिक गोल। अभी टाइम लो, मैं इस सेशन को चलो थोड़ा लंबा होने ही देता हूं, कोई बात नहीं। इंट्रोस्पेक्ट करने हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, हम अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं लिखना। टाइम लो, सोचो। आपके पास 4 मिनट 5 मिनट है, अपना फोन चार साथ में चार्जिंग पे लगा कर रखो। सेशन लंबा भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे मैं बैठा हूं, ठीक। बट आपको करना क्या है, तीन तरीके के गोल्स आपको लिखने हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 महीने के अंदर अंदर, 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, ठीक। अब वो चाहे आप फरवरी की स्टार्टिंग तक का पकड़ लो, या चाहे 6 फरवरी तक का आप पकड़ लो, डेट टू डेट चल के कर लो, वो आपकी मर्जी है, राइट। फरवरी तक का अगर पकड़ते हो तो 25 दिन है हमारे पास, 24 25 दिन है हमारे पास, राइट। अब शॉर्ट टर्म गोल के अंदर सबसे पहला गोल है आपका फाइनेंशियल गोल, कि टोटल इस पूरे 1 महीने के अंदर कितना मेरे को आईडीपी से इनकम कमानी है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल गोल। अभी लिखो मत, अभी बस समझ लो कि है क्या। लिखने के लिए आपको टाइम मिलेगा। यह है फाइनेंशियल गोल, पैसा कितना कमाना है। दूसरा है आपका पर्सनल गोल। पर्सनल एज इन खुद के अंदर क्या चेंज देखते हो 1 महीने के बाद। मैं अभी जो गलतियां कर रही हूं, मैं अभी जो गलतियां कर रहा हूं, अभी जिस तरीके की मेरी पर्सनैलिटी है, उसमें क्या मैं बेटर, कितना बेटर होने वाला हूं। मेरी कम्युनिकेट करने की जो कला है, मेरी स्पीकिंग जो स्किल है, मेरी लोगों से बात करने की जो स्किल है, मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है। मैं नेगेटिव सोचती हूँ क्या सुबह से शाम तक, या पॉजिटिव सोच रही हूं? मेरा कंप्लेनिंग नेचर तो नहीं हो गया है? मैं कहीं ब्लेम तो नहीं करने लगी हूं, मैं कहीं ब्लेम तो नहीं करने लगा हूं लोगों को, चीजों को, सिचुएशन को, पापा मम्मी को, मेरे फैमिली को, कंपनी को, मैनेजर को? कहीं ऐसा तो नहीं करने लगी हूं या करने लगा हूं? तो उसको कितना बेटर करने वाली हूं कि उसको मैं ओवरकम कर दूंगी। ये है आपका पर्सनल गोल, राइट। कि मैं अच्छा सोचने के ऊपर ध्यान दूंगी, जो आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, बेसिकली आपके थॉट प्रोसेस, आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, कोई भी इससे रिलेटेड चीज, दैट इज पर्सनल गोल, राइट। तीन गोल्स हो गए आपके। पहला फाइनेंशियल, दूसरा मटेरियलिस्टिक, और तीसरा पर्सनल गोल। ये तीनों गोल्स को अभी बैठकर लिखो। टाइम लो, हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 5 मिनट आराम से बैठ के लिखो। अभी 9:32 हो रहा है, 9:37 पे मैं सेशन को इसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूं। आराम से अपना ब्रेन स्टॉर्म करो, ठंडे दिमाग से सोचो और समझो, क्योंकि जो लिखोगे ना वो सच्चाई में आएगा। ये अचीवेबल चीजें हैं सारी, राइट। मटेरियलिस्टिक, हाँ सॉरी, मटेरियलिस्टिक मतलब आपको क्या क्या चीजें खरीदनी है। क्या कोई वॉच खरीदनी है? कोई ड्रेस खरीदनी है? कोई भी, कोई गिफ्ट अपने लिए नहीं, चलो पेरेंट्स के लिए। दिस इज कॉल्ड मटेरियलिस्टिक गोल। 1 मंथ के अंदर, मैं बड़ी की बात कर ही नहीं रहा, मैं 1 मंथ की बात कर रहा हूँ। 6 महीने 1 साल की जो है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, वो मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर आता है। बट अभी स्मॉल शॉर्ट टर्म की बात हम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मटेरियलिस्टिक गोल। क्या क्या खरीदना है? मुझे नया स्मार्टफोन खरीदना है, मुझे कैमरा खरीदना है, मेरे को यूट्यूब जर्नी शुरू करनी है, इंस्टाग्राम जर्नी शुरू करनी है, मुझे रील्स बनानी है, तो उस हिसाब से मेरे को कैमरा खरीदना है। ये है मटेरियलिस्टिक गोल, ठीक। ये तीन तरीके के गोल्स आपको लिखने हैं। 9:37 पे हम कंटिन्यू करते हैं। आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से लिखो इस चीज को, जाना मत कहीं, लीव मत करना, सेशन में ही टिके रहो, राइट। इसके बाद हम शुरू करते हैं 5 मिनट बाद।
डन। हो गया। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, ऑल राइट। तो ये आपने लिख लिए तीन तरीके के गोल्स: फाइनेंशियल गोल, मटेरियलिस्टिक गोल, पर्सनल गोल। अभी मैंने आपको लिखवाया है शॉर्ट टर्म गोल्स। ये सेशन और लंबा चला जाएगा तो इसलिए मैं और ज्यादा टाइम उसके ऊपर नहीं दूंगा, बट आप चाहो तो आप मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद लिख सकते हो। पूरा अपना आराम से टाइम निकालो। और मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म मतलब 6 महीने के अंदर क्या गोल्स, 6 मंथ्स के अंदर। और लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के अंदर का आपका क्या गोल है। ठीक। ये गोल्स आपको जितने लिख सको और लिखकर जितना आसपास अपने लगा सको, मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम पे लगा सको। हमें तो काम करना ही है, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गलत मतलब मत समझ लेना कि बैठे बैठे चीजें आ जाएंगी सारी। अट्रैक्ट करोगे आप उस तरीके की चीज को, पर काम साथ में मैच होना जरूरी है। सिर्फ सोचने से चीजें मिलती तो भाई सब कुछ ही मिल गया होता ना हर किसी को। तो सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा। राइट। नाउ, ये तीन तरीके के गोल्स हमने लिख लिए। हमने अल्टीमेटली ये डिसाइड कर लिया कि इस मंथ एंड तक हमें क्या क्या चीजें करनी है। अब इन सब ही चीजों के हिसाब से हमें अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं ये जानना जरूरी है। उसके लिए हमें हमारे बारे में जानना जरूरी है। आप में से कितने लोगों को स्वॉट एनालिसिस के बारे में पता है? स्वॉट एनालिसिस पता है? यस नो टाइप कर दो, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा भाई, सब बताऊंगा। नो 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 नो। सुनने में आपको भयंकर लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज है स्वॉट। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है, अंग्रेजों की हरकतें होती हैं, शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं हर चीज की, अब्रीविएशन की। स्वॉट का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत, आपका हुनर, आपकी किस चीज में अच्छे हो उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्वॉट, SWOT। तो डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, किस चीज में मैं कमजोर हूं, किस चीज पे मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मुझे काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, कि ये मेरे पास एक मौका है जिसका मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी खाली शॉर्ट में बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है? अच्छे से एक एक चीज के बारे में बताऊंगा मैं, कैसे कैसे आपको लिखना है ये भी बताऊंगा, बट अभी पहले समझ लो। राइट। अपॉर्चुनिटी, कि ये मौका है, इस मौके का यूटिलाइजेशन मैं अगले 1 महीने के अंदर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, अभी तक हुआ नहीं है। और टी का मतलब होता है थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है खतरा, जिसे चैलेंज भी कह सकते हो बेसिकली आप, कि चैलेंज, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, इस चलते हुए मैं शायद इस अपॉर्चुनिटी का यूज नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल इसी बिजनेस के अंदर मान के चलते हैं, इससे रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा स्वॉट एनालिसिस बनता कैसे है। आपको ऐसे प्लस बनाना होता है, प्लस अपनी डायरी में, अपने नोटबुक पेन में ऐसे प्लस करके बना दो एक। ठीक है? प्लस की एक तरफ एस, एक तरफ डब्ल्यू, एक तरफ ओ, एक तरफ टी। ठीक। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये आपको बता दूं मैं, ये मार्केटिंग एंड बिजनेस की प्रॉपर पढ़ाई के अंदर भी पढ़ाया जाता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई किसी ने करी है तो उसके अंदर ये चीज़ें बताई जाती हैं। मैनेजमेंट की पढ़ाई अगर किसी ने पढ़ी है उसके अंदर ये चीज़ सिखाई जाती है, कि आप अपने पर्सनल स्किल्स से रिलेटेड चीज़ें बता सको उसके अंदर। राइट। और पर्पस इसका बहुत सिंपल होता है, ताकि आप अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाओ। राइट। अभी तक आपने सिर्फ गोल लिखे, अब आप खुद को समझो। स्ट्रेंथ का मतलब ये, मेरी एक स्ट्रेंथ है कि मैं रिलेशन बहुत अच्छे से बना लेती हूँ लोगों से, या मैं बातचीत जो है कन्वर्सेट करने में, ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा प्लस पॉइंट है। मेरा ये प्लस पॉइंट है कि मैं सामने वाले के मूड का ना मैच कर लेती हूँ, या मैच कर लेता हूँ। मेरा एक प्लस पॉइंट है कि सामने वाला अगर कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है ना, तो मैं उसके साथ एम्पथेटिक हो पाती हूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम को महसूस कर पाती हूँ। ये है प्लस पॉइंट। ठीक है? प्लस पॉइंट है कि मैं ना लाइफ में डिसिप्लिन्ड रही हूँ। ये एक प्लस पॉइंट है कि मैंने जो जो चीजें लाइफ में अभी तक सोची थी वो मैंने करी है। मैं डिसिप्लिन हूं इन जनरल लाइफ में, अपनी पर्सनल कोई भी चीज हो सकती है वो, कोई भी चीज, जिस जो चीज में आप अच्छे हो, जो प्लस पॉइंट है आपका, जो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है? कि मैं ना कैसे बताऊं मैं कॉन्फिडेंट हूं, सॉरी, कॉन्फिडेंस नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है। मैं जब सामने वाले से बात करती हूँ या बात करता हूं तो पूरे कन्विक्शन के साथ करता हूं। ये मेरा प्लस पॉइंट है। ठीक।
अब ऐसे रिलेटेड कोई भी प्लस पॉइंट हो सकता है। मैं सामने वाले को हंसा पाती हूँ बातचीत करते हुए, या हंसा पाता हूँ, तो ह्यूमर मेरा बहुत अच्छा है, ये प्लस पॉइंट है। मैं ट्रेनिंग सारी की सारी अटेंड करती हूँ, ये भी प्लस पॉइंट है। मैं शाय नहीं हूं, बाकी लोग शाय हैं थोड़ा, मैं शाय कम हूं, ये मेरा प्लस पॉइंट है। ठीक। ऐसे कोई भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, सोचना दिमाग लगाना टाइम लगेगा, पर ये बन जाएगा तो मजा आ जाएगा। स्वॉट एनालिसिस बनाना जरूरी है, अच्छे से दिमाग खंगालो। कोई भी छोटी से छोटी चीज प्लस पॉइंट आपकी लाइफ में इन जनरल जो है, वो लिखना है आपको उस एक कॉलम के अंदर जो प्लस हमने बनाया ना, SWOT, उसमें एस वाले कॉलम के अंदर आपको वो चीजें लिखनी है। ठीक। ऐसे ही सेकंड पे आ जाते हैं वीकनेस। मेरे में कमी क्या है, मैं ओवर थिंकर कुछ ज्यादा ही हूं। ये ओवर थिंकिंग, ये क्या है, ये माइनस वाला पॉइंट है। मैं बहुत इजीली किसी की बातों में ना आकर डाउन हो जाती हूँ या डिप्रेस हो जाता हूँ। मैं मतलब बात करने में ना थोड़ा सा सामने वाले से झिझकता हूँ, ये वीकनेस है। नर्वस हो जाता हूँ, ये वीकनेस है। ठीक। मैं मेहनत करने में ना थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ कभी कभी, जब मैं मेरा मूड नहीं होता ना तो मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। मेरा कॉलिंग का मूड नहीं है, मैं नहीं कर रहा या नहीं कर रही, ये वीकनेस है। समझ रहे हो आप लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस का डिफरेंस? स्ट्रेंथ मतलब मेरी ताकत है, मैं किस चीज में अच्छा हूं, जैसे मैं अगर पर्सनली अगर बताऊं, मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हूं। ठीक है। वीकनेस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो मैं सोचता बहुत ज्यादा हूं, ये मेरा वीकनेस है, मेरी वीकनेस है पर्सनली। तो ऐसे ही आपकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ अपनी अपनी वीकनेस होंगी, हर किसी के अंदर स्ट्रेंथ भी होती है, हर किसी के अंदर वीकनेस भी होती है। कोई ऐसा भगवान का बंदा नहीं है जिसके अंदर वीकनेस ना हो कोई। ठीक है। हर किसी के अंदर दोनों ही चीजें मिलेंगी, और कोई ऐसा बंदा भी नहीं जिसके अंदर कोई स्ट्रेंथ ना हो ही नहीं सकता। भाई तुमने अपना 18-20 साल जिंदगी जी है, किसी चीज में तो तुम अच्छे पक्का हो। तुम जानते नहीं हो, तुमने अभी सोचा नहीं है ढंग से बैठ के, तो सोचो, अभी टाइम है, मौका मिल रहा है। सोचो, तुम्हें पक्का मिलेगा। हो सकता है तुम दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए सच में तुम रिलेशन बिल्डिंग में बहुत अच्छे हो, तुम पढ़ने लिखने में अच्छे ना हो, कोई बात नहीं। मैं रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड कर लेता हूं। मैं दोस्तों के साथ, मैं किसी बंदे के साथ बैठूं और मैं रिलेशन ना बनाऊं, मैं दोस्त ना बना लूं, 5 मिनट लगते हैं मुझे दोस्त बनाने में। तो ये प्लस पॉइंट है। कोई भी चीज, राइट। ये होगी स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब आ जाती है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मेरे पास कौन सी है जिसका अभी मैं यूटिलाइजेशन कर सकती हूं? अपॉर्चुनिटी एज इन, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मेरे पास इतनी इतनी ट्रेनिंग्स जो है IDP की होती हैं, इतनी ट्रेनिंग्स अकुल सर लेते हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग्स यहाँ पर हैं, अवेलेबल है। मैं अभी तक सीख नहीं रही थी, पर मैं उसे सीखूंगी, ये अपॉर्चुनिटी है। लीड्स की मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, बट मेरे पास अच्छा फ़ोन है जिसका कैमरा भी ठीक ठाक है। मैं वीडियो क्रिएशन अभी तक नहीं कर रही थी इंस्टाग्राम पे, पर अब मैं करना शुरू करूंगी, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। समझ रहे हो मौका, कि ये मौका है मेरे पास, मैंने अभी तक ग्रैब नहीं किया है, अभी तक मैंने पकड़ा नहीं है इस चीज को, पर देखा जाए तो मैं पकड़ सकता हूं, मैं पकड़ सकती हूँ। मेरे घर में प्लेन वॉल है, मेरे घर में मैं ट्राईपॉड मेरा 300-400 रुपए का आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सामने रख के उसको आराम से रिकॉर्ड कर सकती हूँ। या मैं घूमने कहीं जाती हूँ, पर मैं घूमते जाते हुए खाते पीते हुए सब कुछ करते हुए मैं लाइफस्टाइल नहीं बनाती, मैं लाइफस्टाइल नहीं वो वीडियोस बनाती है, स्टोरी डालती जो मुझे डालनी चाहिए। मैं अगर कहीं घूमने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मैं वो चीज़ अगर डालती हूँ, व्हाट्सएप पे अगर मैं वो डालती हूँ, अभी तक नहीं डालती थी पर अब मैं डाल सकती हूँ, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली हूँ, ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक। अब मैं यूट्यूब चैनल बना के इसके ऊपर काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये पर्टिकुलर एक स्किल है। मान लो आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ हो, कोई एक स्किल हो, और एक स्किल को यूज करते हुए आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओ। अपॉर्चुनिटी क्या? पर्सनल ब्रांड बनाने की। इस टाइम पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ना, मेरे ख्याल से आपके सबके स्वॉट एनालिसिस में एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी जो सबसे बड़ा कॉलम घेरेगी, वो है पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, लीड्स की अता बारिश, कोई कमी नहीं है, मतलब जहां पे उसका सबसे बड़ा कॉलम होना चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग, कि ये तो करनी ही करनी है। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ही ना हो तो ना, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता सच में फॉलोअर्स। तुम्हें क्या लगता है इंस्टाग्राम पे कोई इंसान आते ही 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन पे पहुंच गया जो वो पहुंचे हुए हैं? कभी तो जीरो से शुरुआत की होगी ना।
हर किसी ने जीरो से शुरुआत की है। इंस्टाग्राम किसी के चाचे के मामे का लड़का तो है नहीं। आशुतोष सर के पड़ोस में तो था नहीं मार्क जुकरबर्ग जो रहता था, जो साथ में बैट बॉल खेलने जाते थे, और बातचीत अच्छी खासी बैठी हुई थी। आशुतोष सर ने बोला कि 5 लाख तो यार करवा दो। अरे कर दे यार, तू तो चड्डी बड्डी है, तू तो मेरा भाई है, देख साथ में खेल रहे थे हम। ऐसा तो है नहीं। देखो मुस्कान जी ने बता दिया, तेरा फॉलोअर्स वालों के भी 6-7 हजार प्लस जाते हैं। और प्लस पॉइंट है, अगर नई आईडी है तो प्लस पॉइंट है, इंस्टाग्राम पुश सामने से देगा, तुम्हें खुद पुश देगा। मार्क जकरबर्ग खुद चाहेगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा व्यूज पे खेलो, रील्स पे। तो फर्क नहीं पड़ता, फॉलोअर्स कम हो ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम किया जा सकता है। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर मैं भी सीरीज ला रहा हूँ ऑलरेडी, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत कंटेंट है इस चीज के ऊपर। ठीक है, आशुतोष सर ने भी उसके ऊपर कोर्स बना रखे हैं अच्छे खासे, आप आईडीपी में चेक करोगे आपको मिलेगा। राइट, बता दिया नवजोत जी ने ये चीज, चैट बॉक्स पे आपके सामने है। राइट, ऑल राइट, हाँ वापस से। अपॉर्चुनिटी, ये थी अपॉर्चुनिटी। अब थ्रेट। थ्रेट मतलब चैलेंज, कि यार मैं पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहती हूँ बट चैलेंज क्या है। अब इसके अंदर चैलेंज कुछ भी हो सकता है। मेरे पास अभी शायद उतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं है। हालांकि ये चैलेंज है नहीं, क्योंकि आप इक्विपमेंट्स छोटे जैसे मर्जी हो, हर किसी के पास मुझे इतना पता है डिसेंट सा तो कैमरे वाला फोन होगा, डिसेंट सा तो होगा ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईफोन भी हो, ठीक है आईफोन अगर ले सकते हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, आप ही के बिजनेस में आप ही के लिए काम आने वाला है। राइट, बट डिसेंट सा भी हो, आप शुरू करो जैसे तैसे, आप शुरू करो। आप इंस्टाग्राम पे सच में देखे हैं ना आपने, वो वीडियोस भी वायरल जाती हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं भी होती, बट वो शायद इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं, वो कहानी कह जाते हैं, कुछ पीछे म्यूजिक अच्छा सा अटैच करते हैं और टेक्स्ट पे वो काम करते हैं। आपने आशुतोष सर की ज्यादातर जर्नी वाली वीडियोस देखी होंगी, जो रणवीर इलाहाबादिया है बियर बाइसेप, उनकी जर्नी वाली वीडियोस देखी होंगी, जो इंस्टाग्राम रील्स पे भी डलती है। नहीं देखी है तो जाके देखना। स्टोरी बिफोर आफ्टर बताया जाता है, पीछे म्यूजिक चल रहा होता है मोटिवेशनल, मिलियंस पे व्यूज उठते हैं उस पे। आईडीपी के अंदर जितने ज्यादा लोग जो अच्छे खासे लीड्स आते हैं ना, जिनके पास जर्नी होती है, कहानी होती है, और उस कहानी के अंदर वो चलते हुए ऐसे करके वीडियो नहीं बना रहे, उन्होंने सिर्फ बिफोर आफ्टर पिक्चर्स लगा रखी है, दैट्स इट। और पीछे अच्छा सा म्यूजिक अटैच कर दिया है, वो काम कर जाता है। तो वो मैटर नहीं करता। राइट, बट इन जनरल थ्रेट और भी वो चीज हो सकती है कि आपकी एडिटिंग अभी अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर काम करना है। या तो काम करना है या डेलीगेट करना है। इनको इनके साथ डील कैसे करना है, खैर मैं आपको बताऊंगा, वीकनेस और थ्रेट के साथ डील कैसे करना है। राइट, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को तो पकड़ो और आगे निकल जाओ। राइट, वीकनेसेस जो है, अगर आपने वीकनेसेस लिखी हैं, उन वीकनेसेस के अंदर आपको उन वीकनेसेस को दो पार्ट में डिवाइड करना है। जिसे डेलीगेट कर सकते हो उसे डेलीगेट कर दो, जिसे इंप्रूव कर सकते हो उसे इंप्रूव कर दो। ये दो चीजें कर सकते हो आप उन वीकनेसेस के अंदर। या जो आपके फील्ड से अगर रेलेवेंट ही नहीं है, अगर वो वीकनेस है तो उसको तो हटा ही दो, फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कुकिंग में अच्छी नहीं हूं, अरे आईडीपी में जरूरत भी नहीं है। तो वीकनेस तुम्हारी कैसे हो गई वो, तो उसको तुम्हें हटा देना है। जो जो मेनली तुम्हें डील करना होगा इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, जिस वीकनेस से डील करना होगा उनको आप डिवाइड कर दो। जहां डेलीगेट कर सकते हो कि मैं एडिटिंग में अच्छा नहीं हूं या अच्छी नहीं हूं, कोई बात नहीं, आप किसी को हायर कर सकते हो। अभी अगर हायर नहीं कर सकते, किसी दोस्त यार को पकड़ो, उससे बोलो भाई थोड़ी सी हेल्प कर दिया कर, कुछ ना किस तरीके से जुगाड़बाजी करके, अरे कर ले यार। एप्लीकेशंस ढूंढो, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे जहां बेसिक सी कैपकट वगैरह कुछ करते हैं, जहां पर अच्छे खासे इफेक्ट्स यूज होते हैं। वो बेसिक सी एडिटिंग होती है, बेसिक सी एडिटिंग। मैं नहीं कह रहा प्रीमियर प्रो सीखो अभी, आपका काम प्रीमियर प्रो सीखना नहीं है अभी, आप हायर कर लेना प्रीमियर प्रो पे किसी बंदे को जब पैसा कमाओगे तो। कैपकट, वीएन, हाँ बहुत कुछ, वीएन है, इन शॉर्ट है, जो भी है, उस हिसाब से उनका यूज कर सकते हो। राइट, मेनली डेलीगेट कर दो, या तो किसी और को दबा दो, या उसको इंप्रूव कर दो, उसके ऊपर काम करो। अगर नॉन नेगोशिएबल चीज है, नॉन नेगोशिएबल मतलब इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसी वीकनेसेस भी तो होंगी ना, कि मेरे को कॉन्फिडेंस, अगर वीकनेस में कॉन्फिडेंस है तो इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, इसको तो इंप्रूव करना ही है, इसके ऊपर तो काम करना ही है, कोई रोक ही नहीं, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। राइट, कितने लोगों ने स्वॉट एनालिसिस बना लिया, मतलब टाइम चाहिए 5 मिनट अभी, या क्या बना चुके हो? बना चुके हो? कितने लोग बना चुके हो, यस टाइप कर दो। जिन्होंने नहीं बनाया बता दो एक बार, नो टाइप कर दो। टाइम चाहिए होगा तो मैं टाइम भी दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत कम नो आए हैं, बहुत कम नो आए हैं। ठीक है, जिन जिन्होंने नहीं बनाया कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, सेशन के बाद में भी आप बना लेना। ठीक,
ये बनाना इसीलिए जरूरी है ताकि आप सही तरीके से खुद को बेहतर बना पाओ। आपको भी तो एक पैरामीटर चाहिए ना खुद को जज करने के लिए कि मेरी ये कल तक वीकनेस थी और अब ये मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है। मंथ एंड में आपको ये दिखना चाहिए कि ये चीज पे मैं दिक्कत थी, इस पे मैंने काम किया और इसको मैंने बेटर कर दिया। तो ये आप इस पैरामीटर पे खुद को भी जज कर सकते हो कि आप कितना आगे आ गए। नहीं तो लोग पहचान ही नहीं पाते ना। आप इनकम गोल तो देख लेते हो कि इतना रह गया इतना बचा है, खुद आपकी स्किल कितनी बड़ी कितनी नहीं बड़ी इसको मापने का मेजर करने का पैरामीटर नहीं है। तो स्वॉट एनालिसिस एक शुरुआत हो सकती है उसमें आपके लिए। राइट। थ्रेट का बोलिए गाइस, यार नेटवर्क कनेक्शन रखो थोड़ा ढंग से। मैं ऐसे कैसे बार बार बताऊंगा तो मैं हर किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं बार बार वो चीज़ नहीं बता पाऊंगा। या तो अब बाद में कोई बात नहीं, अब आप रिकॉर्डिंग पे वो करना आगे, ठीक है। राइट, स्वॉट एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब गोल के ऊपर अगर हमें काम करना है, दो चीज़ें हमें मेजर करनी है। दो चीज़ें हमने अभी तक गोल लिखे, गोल किस हिसाब से हमने लिखा है, गोल हमने लिखा है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। अब ये चीज़ अचीव होगी कैसे, इसके लिए मुझे क्या करना है और इसके लिए क्या होना चाहिए, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसे बोलते हैं एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर। मुझे अगर मार्क्स चाहिए स्कूल में क्लास में मान लीजिए 95%, तो इसमें एफर्ट मेरा होना चाहिए कि दिन की 4 घंटे 5 घंटे मुझे पढ़ना है, ये मेरा एफर्ट है। और रिजल्ट क्या होना चाहिए कि मेरा 95% 98% मुझे स्कोर करना है। ये दोनों चीजों को मेजर अगर आप स्मार्टली नहीं कर पाओगे तो आप बिजनेस में आगे नहीं कर पाओगे, बढ़ नहीं पाओगे। राइट। इन दोनों को मेजर कैसे करना है ये चीज मैं आपको बताता हूँ। एफर्ट स्कोर रिजल्ट स्कोर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। डायरेक्टली मतलब हैवी वर्ड मत समझना ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट मतलब जितना ज्यादा एफर्ट स्कोर उतना ज्यादा रिजल्ट स्कोर। आसान भाषा में एफर्ट स्कोर का मतलब कितना एफर्ट आपने मारा, कितनी मेहनत आपने मारी, कितनी जान आपने लगाई, दैट इज एफर्ट स्कोर। रिजल्ट स्कोर मतलब कितना पैसा आपके पास आया, कितना इनकम आपके पास आई, कितने कन्वर्जन आपके पास आए, कितने एनरोलमेंट आपके पास आए। राइट। अब ये दोनों ही चीजों को मेजर करना है और ये दोनों ही शुरुआत में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट मतलब जहां एफर्ट बढ़ेगा रिजल्ट बढ़ेगा। दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। एफर्ट कम होगा तो रिजल्ट भी कम होगा। शुरुआत में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। बट बट हियर इज अ कैच, यहीं पर अलग चीज है। 6 महीने या 1 साल बाद जब आपका डैशबोर्ड बोलने लगता है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, यानी कि एफर्ट स्कोर कम भी है तो भी रिजल्ट बड़ा होगा। अगर आपकी रील्स वायरल जाती है एक बारी, अगर आपका इंस्टाग्राम उठ जाता है ढंग से उठ जाता है, 40-40 हजार लीड्स आते देखा है मैंने लोगों को। 40,000 लीड्स एक रील पे, 40,000 लीड्स। इनऑर्गेनिक के हिसाब से सोचो तो कितना ज्यादा पैसा बच रहा है, 20 रुपीज पर लीड के हिसाब से। एफर्ट कितना कम वो हो गया क्योंकि व्हाट्सएप पे सामने से वो लोग मैसेज कर रहे हैं, आप लोग नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, आप लोग कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो व्हाट्सएप पे खुद पहुंच रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे। आई वांट टू नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड क्या है कैसे है मुझे जानना है। राइट। तो एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर को मेजर कैसे करना है, आपको 1 लाख की इनकम अचीव करनी है, ये तो क्लियर हो गया। या जो भी आपने गोल आपने लिखा है आपने उस गोल को अचीव करना है इस मंथ एंड तक, ये हो गया आपका रिजल्ट स्कोर। इसके लिए आपको डेली कितना एफर्ट मारना है, दैट इज योर एफर्ट स्कोर। वो चीज आपको साथ के साथ अब लिखना होगा कि पर डे आपको कितने लीड्स के ऊपर काम करना है, पर डे आपको कितने घंटे काम करना है। अपने गोल के हिसाब से खुद ही आप लिख लो। आगे मैं आपको बताऊंगा फेयर कैलकुलेशन, कुछ चीजें मैं आपको खुद से बताऊंगा, डोंट वरी। बट अभी खुद ही अपने हिसाब से लिख लो रफली कि जितना ज्यादा आपने गोल लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको क्या लगता है कितना घंटे आपको दिन में काम करना चाहिए। उनमें से कितना घंटा, उसमें से 1 घंटा तो निकाल के ट्रेनिंग के लिए रख लेना, जो मैं डेली रात को ट्रेनिंग करूंगा 1 घंटा तो ट्रेनिंग के लिए निकाल ही लेना। बाकी टाइम जो है वो आपके काम के लिए, एक्शन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, कि ये टाइम मुझे एग्जीक्यूशन पे देना है बस। समझ गए? कितने लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक सेशन? क्लियर मतलब सब समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन कर लें, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें। मैनिफेस्टेशन करते हैं, ठीक है, मजा आएगा। देखो, करना ढंग से करना, आंखें बंद करने को अगर बोलूं तो आंखें बंद करना।
सही में वो चीजें आएंगी आपके पास, खुद चल के आएंगी, आपको खुद ढूंढना नहीं पड़ेगा उन चीजों को, खुद आएंगी आपके पास। चलिए, तो करते हैं सीधी पीठ एकदम, सीधी स्ट्रेट होके बैठ जाओ। ठीक है, अगर अभी तक स्लाउच हो रखे थे, स्ट्रेट एकदम सीधा होके बैठना है आपको। राइट, सीधा होके बैठ के मोबाइल अपने हाथ से छोड़ दो, अपने सामने रख लो, कहीं टिका दो, किस जगह पर रखने की जरूरत नहीं है, हाथ में टिका दो, सामने वॉल पे टिका दो, डेस्क पे टिका दो, सोफे पे टिका दो, कहीं भी टिका के रख दो। ठीक है, क्लियर, आप दिखने चाहिए सामने। आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करेंगे, सब लोग आंखें बंद करो। और एक सुबह आपके पास आईडीपी से एक लेटर आता है, गेट बजता है, आप गेट खोलते हो, उस लेटर को रिसीव करते हो, और उस लेटर के साथ आता है गिफ्ट हैम्पर। आप अंदर जाते हो रूम में, उस हैम्पर को रखते हो टेबल पे, खोलते हो, लेटर को खोलते हो, और उस लेटर के अंदर लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आईडीपी प्रीमियम प्लस क्वालिफाई किया है, आपको इसीलिए दिल्ली बुलाया जा रहा है। दिल्ली में 2 दिन का आपका पूरा स्टे कंपनी की तरफ से 7 स्टार रिजॉर्ट में बुक किया गया है, जिस रिजॉर्ट की बुकिंग का एक्चुअल चार्ज अगर आप चेक करते हो ऑनलाइन, तो 70 से 80 हजार रुपया पर नाइट है। आप खुश होते हो, अपने घर वालों को बताते हो, घर वाले भी आपके साथ खुश होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है जब आप दिल्ली में लैंड करते हो। प्रॉपर फ्लाइट की टिकट आईडीपी ने भेजी है, आप दिल्ली में लैंड करते हो, रिजॉर्ट में चेक इन करते हो। रिजॉर्ट में जैसे ही आप दरवाजा खोलते हो अपने रूम का, सामने आपके लिए आईडीपी ने ऑलरेडी एक गिफ्ट हैम्पर बनाकर रखा हुआ है। उसके अंदर आपके लिए एक छोटा सा नोट भी है, जहां आपकी अचीवमेंट को लेकर आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, आपको शाबाशी दी गई है। आप देखते हो वहां पर पूल भी है, प्रॉपर पर्सनल जकूजी है आपके रूम में, 7 स्टार रिजॉर्ट के अंदर। वहां जब आप खड़े हो, आप व्यू देख रहे हो, आपके सामने इतना बड़ा ग्राउंड, वो पूरा व्यू है। आपको आईडीपी के स्टाफ से, टीम से कोई बुलाने आता है कि कल इवेंट है, कल आपको आना है। नेक्स्ट डे आप जैसे रिजॉर्ट के बाहर चलते हो कि चलो इवेंट में जाएंगे, वहां पर आईडीपी ने सुपर कार्स आपके लिए अरेंज की हैं। उसमें मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, लेम्बोर्गिनी है, उसके अंदर पर्सनल शॉफर है। आप बैठते हो गाड़ी के अंदर, आगे पीछे कम से कम 8 से 10 कैमरामैन चल रहे हैं आपके, जो रिकॉर्ड होते, मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको, इन एंड आउट पूरा एक्सपीरियंस आप उस गाड़ी को टच करके देख रहे हो। आप सोच रहे हो फाइनली सच हो गया। जितना पुराना स्ट्रगल था, जितनी पुरानी मेहनत थी, अभी कुछ याद नहीं आ रहा। वो गाड़ी फाइनली इवेंट हॉल के बाहर रुकती है। आप जैसे ही उतरते हो, आपके लिए रेड कारपेट बिछाया हुआ है पूरा। सामने कैमरामैन है, पिक्चर्स क्लिक हो रहे हैं। आप अपने बेस्ट ड्रेस के अंदर, बेस्ट आउटफिट के अंदर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शान से चलते हुए अंदर तक आते हो। इवेंट में पहुंचते हो, हॉल में। वहां हॉल में आपको इनवाइट किया जाता है आपका नाम लेकर, कि लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट
ये हैं जिन्होंने आईडीपी में इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। आपके आने से पहले आपकी पूरी जर्नी स्टोरी स्टेज पे चलाई जाती है। वो पूरी जर्नी स्टोरी आप और आपके साथ आपके कोई क्लोज वन जो आए हैं आप ही के साथ, क्योंकि आप अकेले नहीं आए हो कॉन्क्लेव में, प्रीमियम प्लस क्वालिफायर में आपके साथ आपके क्लोज वन, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, कोई भी, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी आपके क्लोज वन, बहुत क्लोज वन, जिन्हें आप दिल से प्यार करते हो, दिल से आप अपना मानते हो, उनके सामने आपकी पूरी जर्नी चल रही है। वो आप होते हुए देख रहे हो, दिख रहा है कि कैसे पहले स्ट्रगल की थी और आज फाइनली क्या क्या चीजें आपने अचीव कर ली। आशुतोष सर स्टेज पे खड़े हैं अवार्ड लेकर, वो वेट कर रहे हैं आपके आने का। वो आपको अवार्ड थमाते हैं आपके हाथ में। ड्रोन कैमरास चल रहे हैं आपके आसपास, एरियल शूट हो रहा है, सारे के सारे 10-12 कैमरामैन जो है वो आपको देख रहे हैं। पूरे हॉल में जितने लोग हैं सब आपके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। आशुतोष सर आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपके मम्मी, आपके पापा जो सामने ऑडियंस में बैठे हैं वो देख रहे हैं आपको, उनकी आंखों में हल्का हल्का पानी आ रहा है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा ये मेरा बच्चा है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है। सबसे ज्यादा जोर की वो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। क्या हुआ आप बताओ, क्या हुआ? खोल लो अपनी आंखें, खोल लो अब। बहुत कुछ हुआ। आंखों से आंसू आ गए। सोचो 4 महीने बाद जब ये होगा। होगा, सब कुछ रियल होगा ही ना जी। आप कह रहे हो ऐसा लग रहा है, बट आपने 95% अचीव कर लिया। अगर आप खुद को विजुअलाइज कर पाए ना, दैट मीन्स वो बिलीफ है अंदर। तो जहां आप खुद के बारे में अंदर से सोच पाओ। देखो कनिष्का जी भी रो रही हैं। क्या ब्रेक लेना है क्या थोड़ा अभी? राइट।
सही में मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें जो अभी आपने सोची हैं, जो अभी आपके दिमाग में आई हैं, या जो मैंने विजुअलाइज करवाई हैं, जो चीजें मैंने आपको अभी महसूस करवाई है, जो फीलिंग महसूस करवाई है, ये एक्चुअल में होता है। और ये आपके साथ, आप ही के साथ होगा। 4 महीने डाउन द लाइन जो अचीवमेंट है वो होगी। और अगला कॉन्क्लेव जैसे ही होता है, सितंबर अक्टूबर अगस्त जो भी है, 6-7 महीने बाद होगा। राइट। मुझे इतना पता है कि आप लोग आने वाले हो मेरे साथ वहां पर, क्योंकि मैंने अभी तो अपना बताया नहीं ना, कि इंट्रोड्यूस करने वाला ही मैं हूँ। वो तो मैंने बताया ही नहीं। आपको नाम लेके बुलाने वाला ही मैं हूँ स्टेज पे। होपफुली, जहां तक मुझे लगता है अभी देखते हैं। होस्ट का वैसे फाइनल हुआ नहीं है, बट जहां तक मुझे लगता है, हाँ पिछले सेशन में बता दिया था, बट यहाँ विजुअलाइजेशन में नहीं बताया ना मैंने। यहाँ नहीं बताया उस चीज का। राइट। तो ये चीजें करने के लिए अब अपने को ना, वापस से आ जाओ, अब थोड़ा सा सेशन में वापस से आ जाओ, जोन में। ठीक है। डेफिनेटली ये फीलिंग बहुत थी, और मैं चाहता हूं कि ये चीज आप डेली करो। डेली रात को सोने से पहले करो। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होती है। ये मैनिफेस्टेशन, यही है मैनिफेस्टेशन, इसे ही कहते हैं। विजुअलाइज करो। जैसी लाइफ देखना चाहते हो अपने लिए, वो आंखों में सोचो, आंख बंद करके विजुअलाइज करो। जब सोचोगे वो चीज होगी। डेली करने की कोशिश करो, डेली। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अलार्म लगा लो, ज्यादा ही है। रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम रील चलाते रहते हो ना, छोड़ दो एक बार के लिए रील। वो वैसे भी ब्लू लाइट अच्छी नहीं है, वो स्क्रीन आपकी आंखों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है रात को। मैं भी चलाता था, मैं अभी कॉन्शियसली इस चीज के ऊपर एफर्ट मार रहा हूँ कि वो चीज ना हो, और अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया मेरा वो चीज। आपको भी बताना चाहता हूँ, छोड़ो उस चीज को, ये करना शुरू करो। ये आपको सच में डोपामाइन हिट देगी, रात को नींद बहुत अच्छी आएगी, और सच में आप अगली सुबह उठ के वो काम भी करने वाले हो। चलिए, अब आ जाते हैं फाइनली हमारी एमवीपी के ऊपर। हर एक इंसान की, हर एक प्रोफेशन की एक एमवीपी होती है। एमवीपी। एमवीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमवीपी की फुल फॉर्म होती है मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। एमपीए बोल सकते हो वैसे। मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, हर किसी की प्रोफेशन में एक मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी होती है। मेरी लाइफ में मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है वेबिनार्स करना, आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल्स करना, राइट, पूरी टीम ट्रेनिंग्स करना, और सेल्स वेबिनार करना। ये मेरी मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है जो मैं करता हूं, जहां से मैक्सिमम आउटपुट निकल के आता है, मैक्सिमम रिजल्ट निकल के आता है। ठीक। हर किसी की, अगर कोई वीडियो एडिटर है तो उसकी पूरी मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है वीडियोस एडिट करना। ये उसकी मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है जो थ्रू आउट डे वो काम करता है। राइट। आपके आईडीपी के अंदर आप बहुत सारी चीजों में फंस जाते हो, अक्सर मैंने ये देखा है कि मैं ये भी करूं, मैं फॉलो अप पे भी घुसूं, मैं वो क्लोजिंग पे भी घुसूं, मैं वो कॉल भी उठाऊं, मैं चैट्स पे बातें कर रहा हूं, फालतू प्रोस्पेक्ट से चैट्स पे बातें करने में लगे हुए हैं। सामने वाला भी मजे ले रहा है, सामने वाला भी टाइम वेस्ट करने में लगा हुआ है, हम भी अपना टाइम वेस्ट होने दे रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि हम बहुत सही चीज कर रहे हैं, बट वहां टाइम वेस्ट हो रहा है। रिलेशन बिल्डिंग भी वहां करनी है जहां सामने वाला इंसान काम का लगे। अगर सामने वाला इंसान टाइम पास ही है, वो आया ही आपके साथ सिर्फ अरे यार सुबह से शाम तक ये चीज हो गई, तो आप बैठ के अगर सुन भी लो, वो कुछ करने वाला है नहीं, उसने लाइफ में कुछ करना है नहीं खास। तो ए ग्रेड लोगों के साथ आपको रिलेशन बिल्ड करना है। ए ग्रेड लोग, आपको अंदर से महसूस होगा ये बंदे में बात है, उसी के साथ आपको कनेक्ट करना है। राइट। इसे ए एच टी, ये अलग फिर कभी टच करूंगा, एवरेज हैंडलिंग टाइम जिसे बोलते हैं, उसे अलग कभी टच करेंगे। बट अपने बिजनेस के अंदर हमें एमवीपी पहचानना, या मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी जो है वो पहचानना बहुत जरूरी होता है। अब मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी इस बिजनेस के अंदर सिर्फ एक है, दैट इज लीड्स कंजम्पशन, दैट्स इट। लीड जनरेशन और लीड्स कंजम्पशन दोनों, मैं लीड जनरेशन को भी काउंट करूंगा उसके अंदर ही। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए या इंस्टाग्राम रील्स के जरिए किसी ना किसी तरीके से एड्स के जरिए खुद से एड्स चलाते हो, अगर आप लीड्स जनरेट कर रहे हो, तो पहली प्रॉफिटेबल एक्टिविटी वो हो गई। और दूसरा, उन्हें कंज्यूम करना। कंज्यूम कैसे करना? उन्हें उठा के चाहे वेबिनार में बिठाना, चाहे उन्हें उठा के वीडियो शेयर करना, चैट टू क्लोज के तरीके से। राइट। दोनों ही तरीके से। ये दो काम है आपके। उसके अलावा तीसरा काम तब आएगा जब आपके पास टाइम बचेगा। होता है ना, फर्क होता है आपको। ये दो काम जो है, इसके लिए आपको टाइम निकालना है। स्पेशली अलग ब्लॉक करके रखना है कि इस टाइम पर मैं यही करूंगा। टाइम बच गया तो मैं फिर चलो इसके ऊपर भी ध्यान दे दूंगा।
बट पहली फोकस, पहली प्रायोरिटी आपका यही होना चाहिए, लीड जनरेशन, लीड कंजम्पशन। कंजम्पशन अगर नहीं हो रहा है तो जनरेशन कैसे हो, इसके ऊपर काम करना है। जनरेट अगर होगी तो इसको अच्छे से कंज्यूम कैसे करना है, इसके ऊपर काम करना है। क्लियर? इसके अलावा तीसरी एक्टिविटी आपकी पिक्चर में तब आएगी जब आप खाली बैठे हो, जब आपको लग रहा है कि अरे कुछ करने को नहीं, तो चलो करते हैं कुछ भी, कि चलो अभी यहाँ पे इस पे थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, रात को खाली बैठे हैं, चलो ये कर लेते हैं। अदरवाइज मेन ये दो काम है आपके। नाउ, अभी मैक्सिमम लीड कंजम्पशन होना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं। जितने भी टॉप अचीवर्स हैं आईडीपी के अंदर, आप अगर उनके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट उठाओ, क्योंकि हमारे अभी रिसेंटली हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे टॉप अचीवर्स आए हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी बातचीत हुई है कुछ ऐसे लोगों से, ठीक है, जो अच्छे खासे टॉप अचीवर्स रहे हैं। उनसे जब मैंने बात की तो 3 से 4 स्मार्टफोन्स ऑपरेट कर रहे हैं। किसी एक स्मार्टफोन के ऊपर कॉन्टैक्ट्स जो है वो 40,000 50,000 है। दूसरे स्मार्टफोन के ऊपर कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो 8 से 10,000 है। तीसरे स्मार्टफोन, और ये ज़्यादातर स्मार्टफोन मैनेज भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप बैन ना हो या दिक्कत ना हो। अल्टीमेटली वो स्मार्टफोन नहीं है, अल्टीमेटली वो टीम है। 3 4 लोग, 3 4 दोस्त मिलके एक ही इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल है, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। यहाँ पर तो ये भी है कि आप टेलीकॉलर रख सकते हो, आप चाहो तो, अगर आप टेलीकॉलर के जरिए उससे कॉलिंग करवा के आप अगर करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं उनका आपको बता रहा हूँ, बेसिकली उन्होंने, जिनका डैशबोर्ड 70 से 80 लाख या 1 1 करोड़ बोलता है, उनके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट 50,000 से 1 लाख तक हैं। सिंपल नंबर गेम। ये बहुत मतलब, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बिजनेस में रॉकेट साइंस नहीं होता। ये बहुत ईजी है समझना, कि जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचते हो उतने ज्यादा लोग एनरोल करते हैं, उतना ज्यादा आपका कमीशन बनता है, दैट्स इट। उतना ज्यादा आपके अकाउंट में पैसा आता है। यानी कि जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, अब ज्यादा लोगों तक पहुंचने के तरीके बहुत हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन हो सकता है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन हो सकता है, रील्स के जरिए हो सकता है, एड्स के जरिए हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। बट साम दाम दंड भेद, किसी ना किसी तरीके से अगर आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाते हो तो आप मैक्सिमम कन्वर्जन ला पाते हो। ये एक रफ कैलकुलेशन है, जो हर एक टॉप अचीवर चीख चीख कर, उसके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट आप खोल के देखोगे तो वो बोलता है। अभी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आप खुद देख लेना, उस हिसाब से आपका आईडीपी का डैशबोर्ड होगा, आपकी इनकम डैशबोर्ड होगा। जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी बढ़ती है, जितने ज्यादा लोगों पे आप काम कर पाते हो, उतना ही ज्यादा आपका डैशबोर्ड बोल रहा होता है। मेरे को कोई ऐसा आईडीपी में टॉप अचीवर है ही नहीं, मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं, जिनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हो 1,000, जिनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हो 5,000, और उनका डैशबोर्ड हो 50 लाख 1 करोड़, नहीं हो सकता। ऐसा कोई जादू टोना नहीं है, और आज भी करंटली ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो टॉप अचीवर जो है, वो आज अगर 100 लीड्स के ऊपर काम करे तो वो 100 की 100 कन्वर्ट कर ले, नहीं, हो ही नहीं सकता। वो भी उसके उस टाइम, मतलब आज के टाइम पे काम करने के बाद भी वो 100 लीड्स पे अगर काम करेगा तो मैक्सिमम कन्वर्जन जाएगा 10 या 15 एनरोलमेंट्स, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा सच में नहीं है। यानी कि वो भी जानता है कि नंबर गेम क्या है। अब आप उसे कैसे बीट कर सकते हो, पूछो कैसे बीट कर सकते हो, कैसे, पूछो कैसे बीट कर सकते हैं, उसे कैसे हरा सकते हैं। उसे हराने का तरीका सिर्फ एक है, उसे आउटबीट करने का, उससे कॉम्पीट भी मैं छोड़ो, उसे डोमिनेट करने का सिर्फ एक तरीका है। वो जितने लीड्स के ऊपर काम कर रहा है पर डे, मैं उससे ज्यादा करूं। वो अगर पर डे 500 लीड्स पे काम कर रहा है, मैं कैसे 1,000 लीड पे काम कर सकता हूं या कर सकती हूँ। वो अगर पर डे 200 लीड्स पे काम कर रहा है, मैं कैसे 400 लीड्स पे काम कर सकती हूँ। ये सिंपल मैथ है। और सोशल मीडिया, मार्क जकरबर्ग जी की जय हो, उनकी दया से आप एक टाइम पर जितने चाहे उतने लोगों से कर सकते हो, जितने चाहे उतने लोगों से बात कर सकते हो, क्योंकि आप उन्हें बीट कर जाओगे। अगर वो पर डे 100 लीड्स पे काम करके 10 कन्वर्जन ला रहे हैं, आप अगर पर डे, मैं कहता हूं अगर आपके 100 में से 4 कन्वर्जन भी आते हैं, 3 कन्वर्जन भी आते हैं, तो आपको पता है कि आपको 10 कन्वर्जन लाने के लिए 300 से 400 लीड्स के ऊपर काम करना है। क्लियर मैथ है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर लोगों की तो कमी है इंडिया में, पॉपुलेशन ही तो नहीं है। भाई देखो, हमारे बाप दादा परदादा, हमारी जो पीछे इतनी पुश्तें चलती आ रही हैं, उन्होंने बहुत सारी गलत चीजें की होंगी, कि मतलब हो सकता है कि उन्होंने जमीनें गलत टाइम पे बेच दी। उस टाइम पर उसकी वैल्यू क्या थी, आज वो होती तो वो होता, वो होता, सुना है।
कि अरे वो उस टाइम पर बेच दी थी, वो अगर नहीं बेची होती ना, या तो चाचा हड़प ले हैं या बड़े पापा हड़प लेते हैं, पर वट एवर, उन्होंने एक चीज अच्छी कर दी कि इतनी जनसंख्या दे दी, इतनी पॉपुलेशन दे दी, आपके पास कमी ही नहीं है लोगों की। ओके, मैं चैट्स पर्सनल कर देता हूँ। राइट। अच्छा, किसी ने पूछा लोग तो बहुत है बट हमारे पास कैसे आएंगे। आप मेरे पास कैसे आए हो? आप आईडीपी के पास कैसे आए हो? सोचो। आप, सोशल मीडिया वरदान है, अभी समझ नहीं आ रहा, आज से 10 साल 15 साल पहले बिजनेस शुरू करते तो शायद समझ में आता। आज से 20 साल 30 साल पहले बिजनेस शुरू करते आपको समझ में आता। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपके हाथ में है सुपर पावर, आपके हाथ में एक सुपर कार, आप चला ही नहीं रहे हो, चला ही नहीं रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि एड्स के जरिए रिजल्ट आता है तो एड्स पे हम काम करते हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है, एड्स पे आप काम करो। रील्स अगर आपको डालना पसंद नहीं है, पसंद है, जो भी है वो आपकी मर्जी है, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको किसी और तरीके से रिजल्ट आ रहा है, उस पर काम करो। ठीक है। डेफिनेटली शुरुआत में मैं हर किसी को ये सजेस्ट करता हूँ, 500 लीड्स पे आप इनऑर्गेनिक पे ही काम करो, क्योंकि रील्स का एल्गो क्रैक करने में टाइम लगता है। राइट। 500 लीड्स पे आप इनिशियल काम करो, आपको अपना रेशियो समझ में आ जाता है कि आप कितना कन्वर्जन ला सकते हो, और उसके बाद आप रील्स के ऊपर काम करते हो तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आ जाएगा। राइट। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ बॉस, कि इंस्टाग्राम रील्स या इंस्टाग्राम के ऊपर इतना पोटेंशियल है, अगर आप सिर्फ प्रोफाइल भी बनाते हो ना, आपके पास किसी और जरिए से भी अगर लीड आता है, और अगर आप उसके साथ प्रोफाइल शेयर करते हो, हाईलाइट शेयर करते हो, कुछ कुछ चीजें शेयर करते हो, वो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। भले ही वो लीड वहां से आया नहीं है सोशल मीडिया से, पर वो क्लोज आपके सोशल मीडिया को देख के हो जाएगा, वो एनरोलमेंट आपके सोशल मीडिया को देख के कर लेगा। तो सोशल मीडिया तो वैसे भी इट्स लाइक योर विजिटिंग कार्ड यार। बिना विजिटिंग कार्ड के कौन सा बिजनेस कर रहे हो? सोशल मीडिया इज अ बिजनेस विजिटिंग कार्ड। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा कनिष्का जी ने लिख रखा है, एक न्यू अकाउंट पे लोग ट्रस्ट क्यों करेंगे? कितनी टेक्निक्स लेके आते हो, चैट बॉक्स पे इग्नोर कर रहे हैं तो चलो कैमरा ही खोल के बैठ जाते हैं यहाँ पर। वाह, अच्छा लगा मुझे, ये क्रिएटिव बुद्धि बहुत अच्छी लगी मुझे, जो क्रिएटिवली आपने दिमाग चलाया कि एक नए अकाउंट पे लोग ट्रस्ट क्यों करेंगे। एक नया अकाउंट आज नया अकाउंट है ना, पर अगर आप आज उस पर काम करना शुरू करते हो, क्या महीने 1.5 महीने के बाद क्या वो नया अकाउंट रहेगा या वो पुराना हो जाएगा? अच्छा, नया अकाउंट कैसा, क्या इंस्टाग्राम ये शो करता है कि दिस अकाउंट वाज क्रिएटेड ऑन दिस? नहीं। जितनी ज्यादा आपकी पोस्ट होती है उस हिसाब से जज किया जाता है कि अकाउंट कितना पुराना है। करेक्ट है। अगर आप आज से भी काम करना शुरू करते हो, दिन की एक पोस्ट डालना भी शुरू करते हो, और ढंग से आप पूरा 1 महीना भी काम करते हो, तो 1 महीने के अंदर आपका प्रोफाइल ट्रस्टेबल बन जाता है। 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। इकबाल ने सही बोला, टेक 10 डेज रील चैलेंज, रील चैलेंज लो, 60 डेज 30 डेज रील चैलेंज लो, और उस हिसाब से इंस्टाग्राम रील्स पे काम करो। हाथ पैर मारोगे तो रिजल्ट आएगा, हाथ पैर मारते रहोगे तो ही, आपको घुस के देखना पड़ेगा। आपको स्विमिंग अगर सीखनी है तो समंदर किनारे खड़े होकर सोच रहे हो कि क्या हो, नहीं, कूदना पड़ेगा। कूदोगे अपने आप आपको चीजें समझ में आएंगी, हाथ पैर कैसे चलाने हैं, कैसे कहाँ तक पहुंचना है। 70 चीजें ट्राई करोगे, एक चीज चलेगी, उस समय आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये काम कर रही है। हालांकि मैं तो सीरीज ला ही रहा हूँ, उसमें हम ऑलमोस्ट श्योर कर देंगे कि हाँ चीजें बढ़िया हो जाए, पर गारंटी तो सीरीज में भी नहीं है ना। गारंटी वहीं आएगी जहां आप हाथ पैर मारना शुरू करोगे खुद से। अल्टीमेटली सोशल मीडिया बहुत बड़ा कुआं है, उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। चलो आगे इसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। अभी फाइनली लीडरशिप कॉन्क्लेव, कितने लोग चाहते हैं लीडरशिप कॉन्क्लेव की एक बारी प्रॉपर प्लानिंग कर ली जाए, साथ मिलके प्रॉपर नंबर प्लानिंग कर लेते हैं, कितने लीड्स के ऊपर काम करना है उसके ऊपर। लीड्स कहाँ से कैसे होंगे गाइस, डोंट वरी, मैं उसके ऊपर भी आपको बता दूंगा। कुछ लोगों को जिनको नहीं पता है, हम हमारी खुद की पूरी इन हाउस टीम भी बैठती है लीड्स के ऊपर ही। आप में से कितने कितने लोग चाहते हो कि लीड्स के ऊपर भी सपोर्ट मिले प्रॉपर? आइए एक बारी टाइप कर दो चैट बॉक्स पे कि लीड्स को लेकर के सपोर्ट मिले, लीड्स में लेकर के जो परेशानी हो रही है उसका सोल्यूशन मिले। जो पहले से लीड्स के ऊपर काम करते आ रहे हैं उन्हें पता है इसके थ्रू कि अब हमने फिर से शुरू कर दिया है, एंड परसों से आपको लीड्स डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जितने नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ
कि कैसे करना है। सबसे पहले एक बारी कॉन्क्लेव की प्लानिंग कर लेते हैं कि लीडरशिप कॉन्क्लेव अपने को कैसे क्वालिफाई करना है। सीधी बात है, प्रीमियम प्लस क्वालिफाई करने के लिए, प्रीमियम भी नहीं, मैं प्रीमियम प्लस क्वालिफाई की बात कर रहा हूँ। एक तो नॉर्मल वाला होता है क्वालिफिकेशन, नॉर्मल में आप जाते हो, ठीक है, उसमें स्टे इंक्लूडेड नहीं होता है। एक होता है प्रीमियम, जिसके अंदर आपका 2 दिन का, मतलब 2 नाइट्स का स्टे इंक्लूडेड होता है। एक इवेंट से पहले वाले दिन का, एक इवेंट के बाद वाले दिन का, ठीक है। आप आराम से वहाँ पर स्टे करते हो और वहाँ पर कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है, हमारी टीम भी आती है, ठीक है, मैं भी आता हूँ। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत गेम्स भी खेली जाती है, एंजॉयमेंट होती है, आपकी थोड़ी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। मैं आपको बताता हूँ कॉन्क्लेव के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आप एक बारी अगर घुस गए ना, कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद, किसी ना किसी तरीके से कुछ भी करके अगर आप एक बारी कॉन्क्लेव में घुस गए, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग होती है। वो आईडीपी के पेज से ही जाती है काफ़ी सारी पोस्ट, आपकी पूरी जर्नी कवर की जाती है। जो आप कंटेंट फैक्ट्री में वीडियोस रील्स डालते हो ना, जो कंटेंट फैक्ट्री में आपके पास आती हैं, जो प्रॉपर बैठ कर लोग अपना इंटरव्यू शूट करवा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, ये सब पूरा वीडियोग्राफर्स और कैमरा की टीम जाती है और पूरी की पूरी जर्नी शूट की जाती है। बाकायदा आपकी जर्नी से रिलेटेड स्क्रिप्ट राइटिंग में भी आपकी हेल्प की जाती है कि कैसे आपकी जो पूरी कहानी है, हर किसी की कहानी है, यहाँ जितने भी लोग मौजूद है ना, हर किसी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक स्टोरी है जो उसके दिमाग में है और उसके हिसाब से वो हीरो है। अब उस कहानी को ढंग से पिरोना कैसे है, वो काम करता है एक अच्छी स्क्रिप्ट। तो उस स्क्रिप्ट में भी आपकी प्रॉपर हेल्प की जाती है। नॉट ओनली हेल्प, मैं ये बोलता हूँ कि हर तरीके से आपकी पूरी जर्नी को जान के आपके लिए स्क्रिप्ट रेडी कर देती है हमारी टीम। ऐसे ऐसे लोग इतने स्मार्ट बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रिप्ट राइटर्स की कमी नहीं है। आशुतोष सर पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं भाई, राइट। तो उस लेवल की पर्सनल ब्रांडिंग होती है। उसके बाद अगर आप कॉन्क्लेव के बाद कभी भी व्हाट्सएप पे स्टोरीज डालते हो ना, तब असली फल मिलता है आपको आपके किए का, क्योंकि आपने इतनी सारी लीड्स पे काम किया हुआ है, आपके पास इतनी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। अब उनके पीछे आग लग रही है, क्योंकि अभी आप तक आप कॉल्स पे बातचीत कर रहे थे, पर अब उसने देख लिया कि आपने अचीव किया, आपको रिकॉग्निशन मिला है, आपको उस जगह पर, उस स्टेज पे रिकॉग्निशन मिला है जिस स्टेज पे बेलाविटा के फाउंडर खड़ा है। उस स्टेज पे रिकॉग्निशन मिल रहा है जहां आशुतोष सर खड़े हैं, जहां पे ऐसा इंसान खड़ा है जिसका 14 लाख का सब्सक्राइबर बेस है यूट्यूब पे, 5 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। उस इंसान के साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो वहां पर, जिन्होंने मना किया है ना, ढूंढ ढूंढ के आते हैं आपके पास पीछे पड़ पड़ के, मुझे तो करना है आपके साथ, आप ही के साथ, और कोई नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। होता है ना, मैं आपको बताता हूँ टॉप अचीवर्स के साथ ऐसा ही होता है। कई बार आपने भी शायद फेस किया होगा, आपके साथ लोग समझते हैं और उसके बाद किसी टॉप अचीवर के साथ एनरोल कर जाते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग उस लेवल की होती है। वो ब्रांडिंग आपको मिल सकती है, वो होती है कॉन्क्लेव के अंदर। एक बार अगर कॉन्क्लेव आ गए, उसके बाद आपके शेर के मुंह खून लगने वाली बात है। आप कॉन्क्लेव अचीव करते जाओगे हर साल, अगले हर साल शेर के मुंह खून लगाना, राइट। तो अभी इस कॉन्क्लेव को क्वालिफाई करने के लिए, प्रीमियम करने के लिए आपको जो रेवेन्यू रेवेन्यू बोल रहा हूँ, अर्निंग जो आपको करनी होती है 4 महीने के विंडो के अंदर, 1 जनवरी से लेकर 31 अप्रैल तक, वो होती है 12 लाख प्रीमियम के लिए, जिसमें आपका 2 दिन का स्टे इंक्लूडेड होता है। अब होता है प्रीमियम प्लस के क्वालिफायर्स। प्रीमियम प्लस के क्वालिफायर्स वो होते हैं जो 15 लाख का अर्निंग कर लेते हैं 4 महीने के अंदर, यानी कि जनवरी से 31 अप्रैल के अंदर। उनको, उनके साथ उनका कोई पेरेंट या कोई भी एक इंसान जिसको वो साथ में लाना चाहे वो लेके आ सकते हैं, और बाकायदा वो भी स्टे एंजॉय करते हैं, ठीक है। ये फर्क है। और खैर वहां पर जब आप पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा बहुत सारे और भी डिफरेंसेस होते हैं। प्रीमियम प्रीमियम प्लस तो लिटरली दामाद और, समझ रहे हो, बहू बन के जाते हैं आईडीपी के एकदम, कि मुझे पूरे होटल में ये जूस नहीं है, मुझे ये जूस चाहिए, तो मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता, पूरे रिजॉर्ट में, पूरे एरिया में वो फ्रूट नहीं मिलता है, पर वो आएगा आपके लिए कहीं से भी। वो उस लेवल का ट्रीटमेंट रहता है, लिटरल जमाइयों जमाइयों के जैसे से ट्रीटमेंट होता है ना, देखा है गांव वगैरह में जमाई जो आते हैं उनके साथ कैसा अलग, अरे चक्का वाला कुर्सी। देखिए पंचायत, उसमें चक्का वाला कुर्सी मिले, या वो मतलब जो भी सारी सहूलियत वो मिलता है। जितनी फीमेल है यहाँ पे मैं बता दूं, बहू बन के एक तरीके से ट्रीटमेंट, प्रॉपर एंट्री ऐसी मिलती है। अब मैं आपको ये बोलता हूं, एम करो 15 लाख वाला क्वालिफाई करने के लिए। यू एम फॉर द मून, यू मे हिट द स्टार।
15 लाख का क्वालिफाई, अपना खुद वैसे नंबर गेम आप कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। अगर 15 लाख टोटल अर्निंग हमें करनी है अगले 4 महीने के अंदर, तो पर मंथ, प्रैक्टिकल बोलूंगा, देखो इम्प्रैक्टिकल नहीं है, सच में इम्प्रैक्टिकल नहीं है, आपको बस थोड़ा सा साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति सब कुछ लगा के पूरा एफर्ट मारना पड़ेगा, पूरा एफर्ट मारना है, कहीं से भी एफर्ट छोड़ना नहीं चाहिए। अगर पूरा एफर्ट मार दिया, 100% मेरे साथ हाथ मिलाकर चल दिए, यू नेवर नो, 2-3 इंस्टाग्राम रील्स भी वायरल चली गई ना, उठ जाओगे, ढंग से उठ जाओगे। जब तक वो नहीं जाती है, साथ के साथ इनऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर काम करो, बट साथ के साथ हाथ पैर मारते रहो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। कोई बड़ी बात नहीं है, 2 महीने के अंदर अंदर क्वालिफाई हो जाएगा, अगर रील्स में ढंग से अपना काम कर दिया तो आपकी। ठीक। 15 लाख अगर 4 महीने के अंदर करना है अपने करंट पैकेज के हिसाब से, अच्छा छोटे पैकेज पे हो तो अपग्रेड कर लो, बेनिफिशियल होगा, सच में बेनिफिशियल होगा, आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। आप कच्चे लालच के चक्कर में ना, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे टीम में करते हैं कि पैकेज अब सामने वाला बढ़ा ले रहा है, क्योंकि हम तो इवेंट्स के अंदर प्रीमियम प्रीमियम प्लस बेचते हैं, हम तो वेबिनार के अंदर प्रीमियम प्रीमियम प्लस बताते हैं। आपके पास है प्रो पैकेज, सुप्रीम पैकेज, तो प्रीमियम प्रीमियम प्लस आया, किसी और की आईडी पे डलवा दिया, किसी और की आईडी पे डलवा के उससे कमीशन भी ले लिया। अरे भाई, पहली चीज तो कंपनी की नजर में ये चीज सही नहीं है, ये चीज सच में गलत है। और दूसरा, तुमने अपना चांस खो दिया यार क्वालिफाई करने का, तुम अपना चांस खो रहे हो। आईडीपी में कॉन्क्लेव के अंदर अगर तुम क्वालिफाई नहीं कर रहे, तुम्हारा बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता इतना ज्यादा, मतलब एक एक हद तक ले जाओगे, बट नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए दिखना चाहिए ना बहुत सारी ब्रांडिंग कि आप सच में कंपनी में उस लेवल तक पहुंच चुके हो। तो जिनका भी छोटा पैकेज है, जो भी प्रीमियम मतलब प्रो पे, सुप्रीम पे, एलीट पे है, फाइट मारो, अगर कर सकते हो किसी ना किसी तरीके से अरेंज करके, यू विल नॉट रिग्रेट दिस डिसीजन। आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार ऐसा क्यों कर दिया, उल्टा आपके अंदर से गरज आएगी, अगर ये कर दिया तो इसके बाद अब मुझे आगे निकालना है, आगे बनाना है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपका खुद का पैकेज प्रो होता है, इसलिए आप बेच भी प्रो ही पाते हो, क्योंकि कन्विक्शन ही नहीं आता अंदर से प्रीमियम बेचने का। जब खुद इन्वेस्ट किया होता है ना, तो आपको पता होता है, कॉन्फिडेंस आता है, मैंने जब कर दिया तो सामने वाला भी कर देगा, क्यों नहीं करेगा। वही कन्विक्शन आप पास ऑन कर पाते हो, तो प्रीमियम प्रीमियम प्लस भी तभी निकलता है। तो जितना जल्दी हो सके अपग्रेड कर लो अपने पैकेजेस को नाउ। अपने पैकेज के हिसाब से ये देख लो, मैं आपको बता देता हूँ इन जनरल कैलकुलेशन अगर हम लेके चलते हैं, 15 लाख के लिए हमें पर मंथ लगभग 4 लाख के आसपास अर्निंग करनी होगी। अगर पर मंथ हम 4 लाख रुपए की अर्निंग कर लेते हैं, 4 लाख, लिख लो, लिख लो, ये प्लानिंग हो रही है, ये नंबर प्लानिंग हो रही है। अगर हमें कॉन्क्लेव क्वालिफाई करना है, और अगर भी हटा रहा हूं, हमें कॉन्क्लेव क्वालिफाई करना है, तो कॉन्क्लेव क्वालिफाई करने के लिए 15 लाख में हमें पहुंचने के लिए हमें पर मंथ 4 लाख की अर्निंग करनी है। आप खुद देख सकते हो, बाकी अगर आप 12 लाख वाले भी करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी गोल सेट कर सकते हो। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक कर लो और उसके बाद बोलो कि अरे सर ये तो हो ही नहीं रहा, छोड़ो रहने दो, छोटा भी नहीं करेंगे हम, फिर ऐसा कुछ मत करना, हो जाएगा। ठीक है। नाउ 4 लाख आपको पर मंथ करना है। वो 4 लाख पर मंथ करने के लिए अपने करंट पैकेज के हिसाब से ये देख लो कि आपको कितने टोटल एनरोलमेंट्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स कितने चाहिए। आपका करंट पैकेज है मान लीजिए सुप्रीम, 7,000 रुपीज की आपकी अर्निंग है, तो 4 लैक्स डिवाइड 7,000 आपके सामने क्लियर आ जाएगा कि आपको टोटल, जस्ट अ सेकेंड, 4 लाख डिवाइड 7,000, टोटल 57 पैकेजेस। अगर आपके पास सुप्रीम पैकेज है, आपके पास 7,000 रुपीज की पर उसकी अर्निंग आएगी। 4 लाख अगर आपको कमाने हैं पूरे 1 महीने के अंदर, एक सेकेंड मैंने गलत किया क्या, 7,000, हाँ 57, राइट, 57 पैकेजेस पे आपको वो करना है। सेवन सुप्रीम पैकेज, अगर प्रो पे हो तो उस हिसाब से डिवाइड कर लो कि 4,000, 4 लाख डिवाइड बाय 4,000, तो आपको 100 पैकेज बेचने हैं। अगर प्रीमियम प्रीमियम प्लस पे हो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कूल। अब इसके लिए आपको कितने लीड्स तक पहुंचना होगा, मल्टीप्लाई 100 कर दो। जैसे मान लो सुप्रीम के हिसाब से 57 टोटल इनरोलमेंट्स आपको 1 महीने के अंदर चाहिए थे, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो आपके पास आ गया 5,700 लीड्स। अभी ये दिखने में शायद लग रहा होगा नंबर, ओ माय गॉड ये कैसे होगा। डोंट वरी, मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, सब्र रखो।
5700 लीड्स पे आपको एक महीने के अंदर काम करना है, अगर आप सुप्रीम पैकेज पे हो। अगर आप प्रो पैकेज पे हो तो उस हिसाब से आप देख लो, 4 लाख डिवाइड 4000, ठीक है, 100 पैकेजेस पे आपको डील करना है, मल्टीप्लाई 100, तो आ गया 10,000। जितने भी टोटल एनरोलमेंट्स आपको चाहिए उसको मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्योंकि 1% कन्वर्जन रेशियो में लेके चल रहा हूं। 100 पे काम करोगे, एक कन्वर्जन आ जाएगा। इमीडिएट चाहे नहीं भी आएगा, पर हमारे पास 2-3 महीने 4 महीने बहुत टाइम है। बीच में बहुत ऑफर्स आएंगे, बीच में बहुत फॉलोअप की टेक्निक्स आएंगी, बीच में बहुत ब्रॉडकास्ट आएगा। छठ के मिनिमम 100 में से एक तो आएगा ही आएगा। एक्टिवली ऑन द स्पॉट हो सकता है कि 200 में से एक आ रहा हो। समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं? इमीडिएट आपने रजिस्टर मतलब जब लीड्स पे काम किया तो जरूरी नहीं है ना कि इमीडिएटली आ ही जाएगा वहां से एनरोलमेंट, बट आएगा जरूर। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आएगा, पर आ जाएगा। ये ऐसा होता है इस बिजनेस के अंदर, ये चीज नॉर्मल है कि लोग ढूंढ ढूंढ के बाद में आपके पास आते हैं, हाँ कर लेते हैं, चलो आप बता रहे थे कुछ उस हिसाब से। प्रीमियम का बोलिए, प्रीमियम का बता देता हूँ चलो। आपने 4 lakhs का आपने टारगेट पकड़ा, प्रीमियम पे आपका अर्निंग हो गया 10,000। एक सेकेंड, 4 lakhs डिवाइड 40 एनरोलमेंट्स, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई 100 कर दिया आपने, 4,000 लीड्स, 4,000 लीड्स के ऊपर आपको काम करना है। ठीक, ये चीजें लिख लो कि आपको टोटल कितना मंथली अर्न करना है। उसके लिए टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स आपको कितने चाहिए, मैं खोल दूं क्या साथ में, नोट्स खोल दूं क्या, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। एक सेकंड, मैं आपके लिए नोट्स खोल ही लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, दिख रहा है नोट्स का सेक्शन, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? राइट। तो अपने हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो टोटल अर्निंग्स पर मंथ, 4 लाख। ठीक है, अब लेट्स से अगर प्रो पैकेज के हिसाब से देखा जाए तो टोटल एनरोलमेंट्स नीडेड कितने हो गए, 100। ठीक है, पर पर एनरोलमेंट अर्निंग 4,000। तो टोटल कन्वर्जन 1%। राइट, तो टोटल एनरोलमेंट्स अगर आपके पास 100 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो अपना 100 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10,000। ठीक, अरे भाई क्या हो गया ये, ठीक। अब ऐसे ही आप अपने अपने पैकेज के हिसाब से खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। आई गेस मुझे लगता है इतने लोग हमारे बीच में हैं कि वो कर पाएंगे। कूल। यही सेम रिपीटेशन अपने को हर महीने करना है अप टू, अच्छा सॉरी, टोटल नंबर ऑफ लीड्स तो हमने कर दिया, बट यहाँ पर डे लीड्स वो कैसे होगा। मान लो 10,000 के हिसाब से आपने डिवाइड कर दिया, कहाँ के डिवाइड यहाँ पे, थोड़ा यार मैं यही लिख देता हूँ, 10,000 डिवाइड 30। ठीक है, कितना हो गया आपका, 300 लीड्स। ठीक, अब ये 300 लीड्स पे तब काम करना पड़ रहा है जब प्रो पैकेज है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पैकेज बढ़ा लो। पैकेज बढ़ा लोगे, नंबर ऑफ लीड्स आपको कम काम करना पड़ेगा फिर। पैकेज अगर आपका इसी से हिसाब से बढ़ के आपका प्रीमियम प्रीमियम प्लस होता है तो उस हिसाब से आपको कम लीड्स पे काम करना होगा। फिर आपको इतने सारे लीड्स के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अगर जैसे मान लो प्रीमियम के हिसाब से आपको कितने टोटल एनरोलमेंट चाहिए, भाई स्पेलिंग वो छोड़ देना, मैं जल्दबाजी में अब कुछ भी टाइप किए जा रहा हूँ, तो स्पेलिंग को मेरी इग्नोर करना। टोटल एनरोलमेंट नीडेड 40। कूल, तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ लीड्स जिस पे काम करना है वो है 4,000। 4,000 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 30 से,
तो पर डे लीड्स कंजम्पशन नीडेड आपका होगा 133, विच इज अचीवेबल। और प्रीमियम प्लस पे हो तो उस हिसाब से और बढ़ जाएगा। ठीक, समझ रहे हो? इसका चाहो तो पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो, जैसे भी आप अपने खुद के पैकेज के हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अभी लीड्स के मामले में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही लीड्स पे काम कर सकते हो, आपका अपना वो है जो आपके लिए काम करे। अगर फिलहाल रील्स अगर आपके लिए अच्छा नहीं कर रही हैं काम, साथ के साथ रील्स पे हाथ मारते रहो, पर अपने बिजनेस को मत रोको। दो तरीके के लोग बेवकूफ होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक वो बेवकूफ होता है जो सिर्फ इनऑर्गेनिक पे डिपेंड होता है। सिर्फ इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक लीड्स का मतलब पेड मार्केटिंग। आपको पेड मार्केटिंग की जरूरत है, बट सिर्फ उस पर डिपेंडेंट मत हो। सिर्फ वो आपके लिए पैसा नहीं ला कर देगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप लेके चल रहे हो, आपको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर साथ के साथ काम करना होगा, क्योंकि ये है आपके सर्वाइवल के लिए। जो पेड मार्केटिंग है, ये है आपके सर्वाइवल के लिए कि आपने इतना पैसा डाला, आपने महीने का 5,000 6,000 का बजट रखा, आपने 10-12 हज़ार कमा लिया, 6,000 आपका प्रॉफिट आ गया। दिस इज फॉर सर्वाइवल। दिस इज फॉर योर कि हाँ यार मैंने इतना लगाया और इतना पैसा बना लिया, ये आपके लिए है। रील्स के ऊपर या ऑर्गेनिक तरीके से जो लीड जनरेशन होता है, ऑर्गेनिक पे जो आपको रिजल्ट्स आते हैं, वो गिफ्ट होता है आपके लिए। जो मार्क जकरबर्ग आपके लिए भेजते हैं, जो फेसबुक या इंस्टाग्राम आपके लिए भेजता है, उसके लिए आपने इतनी ज्यादा मेहनत ना की, ना इतना ज्यादा मेहनत शायद की, पर इतना पैसा नहीं लगा उसके अंदर, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा। और वो फ्री गिफ्ट है आपके लिए। आपके पास उससे चाहे 10 लीड्स आए, चाहे 20 लीड्स आए, चाहे 30 लीड्स आए, वो गिफ्ट है, वो तोहफा है। तो आपको दोनों ही जगह पर काम करना चाहिए। इनिशियली अगर आप नए नए हो, आप शुरू कर रहे हो, तो आप इनऑर्गेनिक पे काम करो 500 लीड्स तक, और उसके बाद आप बैलेंस मेंटेन करो कि यहां से कि मेरे को फिक्स्ड इतना खर्चा मिलता रहे। मेरा महीने का अगर 50,000 आईडीपी से निकल रहा है, तो वो निकलेगा मेरा इसी तरीके से। मैं 12-15 हज़ार टोटल महीने का बजट लगाऊंगा, इतना पैसा लगेगा, उसमें से इतना पैसा वापस आ जाएगा, दैट्स इट। ये फ्लो बनाने में काम आएगा, ताकि आप निराश ना हो बीच में। टूट जाता है एक इंसान एक टाइम पर ना, अरे रिजल्ट नहीं आ रहा, रील्स अपलोड किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है इस बारे में कि सर इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर मेरे स्पॉन्सर ने बता दिया, इतने सारे लोगों ने काम कर दिया, सर रील्स पे रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे भाई, घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तो टेढ़ी कर लो ना। मैं तो क्लियर बिजनेस धंधे के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, ये बहुत क्लियर चीज मेरे दिमाग में है। साम दाम दंड भेद। आपको अनएथिकल नहीं जाना है, पर आपको अप्रोच अलग अलग करनी पड़ेंगी। कल भगवान ना करे, अगर इंस्टाग्राम फेसबुक एड्स पे भी अगर कोई वो ना हो, मान के चलो, अगर एड्स में वहां पे भी कुछ गड़बड़ आ गई कि नहीं, एड्स पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ना मैं बैठने वाला हूँ, ना दुनिया बैठने वाली है, ना बिजनेस बैठने वाला है, ना आईडीपी बैठने वाला है। तीसरी अप्रोच भी निकल जाएगी, चौथी अप्रोच भी निकल जाएगी, पांचवी अप्रोच भी निकल जाएगी। कितनी अप्रोचेस तो मैं सिखा भी चुका हूँ, रीशेयर मेथड में आपको सिखा चुका हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर मैं बातचीत कर चुका हूँ, काफी सारे आईडीपी में सेशंस भी हो चुके हैं इस चीज के ऊपर। तो गधों की तरह दीवार को धक्का नहीं लगाना है। दरवाजे को धक्का लगाओगे, खुल जाएगा एक बार में। मुस्कान, एक सेकंड, यही सेम चीज ना आप पब्लिक उस पे बोलो, मैं पब्लिक पे कर रहा हूँ चैट। कॉपी पेस्ट कर दो चाहे। आप सब लोग देख सकते हो ये चीज भी चैट बॉक्स पे। अभी बात इतनी सी है कि आपको दोनों ही चीजों को साथ लेकर चलना है। इनिशियली इनऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर काम करो, 500 लीड्स तक उसी पे काम करो, आपको इतना रेशियो मिल जाएगा। 500 लीड्स पे काम करने पे आपको रिजल्ट आ जाएगा। 100 लीड्स पे आप काम करोगे, आपको लगेगा अरे यार अभी तो रिजल्ट नहीं आया, कुछ हुआ नहीं। 100 लीड्स बहुत कम है। आपका अभी प्रैक्टिस ही चल रही है, नेट प्रैक्टिस चल रही है। अभी आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो 100 लीड्स पे काम करके आप बैठ के जज नहीं कर सकते कि आप कहाँ पहुंचे। आपको अगर दिल्ली से मनाली जाना है, 350 किलोमीटर का रास्ता है, आप 50 किलोमीटर के बाद आगे जाके पूछ रहे हो बर्फ कहाँ दिखेगी भाई साहब। अबे तो बर्फ अभी नहीं दिखेगी। मनाली पहुंचना पड़ेगा। 100 किलोमीटर आगे जाके पूछ रहे हो, अरे 100 थोड़ी सी तो बर्फ दिख जाए, 100 किलोमीटर आ गए, थोड़ी सी तो बर्फ दिखनी चाहिए ना। जब इतनी सारी बर्फ मनाली में है, मुझे इतनी सी तो दिखनी चाहिए। नहीं दिखेगी। आपको 300 किलोमीटर तक भी बर्फ नहीं दिखेगी।
बर्फ आपको सिर्फ मनाली पहुंचकर ही दिखेगी। तो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम थ्रेशोल्ड। मिनिमम 500 लीड्स पे काम करो, उसके बाद सोचो कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ क्या बेटर करना है। 500 लीड्स पे जब तक आप काम नहीं करते हो, आप तब तक सिर्फ लॉटरी, मैंने बोला था ना लास्ट सेशन में, वो लॉटरी है फिर। 500 लीड्स पे आपने काम कर लिया, आपका फाउंडेशन, आपका बेस स्ट्रांग हो गया, आप इतने अब आपको पता है कि किस सवाल का कैसे जवाब जाना है, सामने वाले की किस बात पे क्या बोलना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, यू नो एवरीथिंग नाउ। बस उस अकॉर्डिंग आप काम करते जाओ फिर आगे। इनिशियल पहले 500 लीड्स पे लेके चलो, राइट। अब 500 लीड्स को लेकर के जिनके पास ऑलरेडी अच्छे खासे बढ़िया ऑप्शंस है, आपने टोटल लीड्स का डिसाइड कर लिया कि कितना गोल आपको मंथली चाहिए, कितना कंज्यूम आपको करना है कॉन्क्लेव क्वालिफाई करने के लिए, उस हिसाब से आपने ये डिसाइड कर लिया कि डेली का आपको कितना चाहिए, राइट। चाहे आपके पास फेसबुक एड्स का आप खुद रन करते हो, बहुत सारे लोग हमारी टीम में कर रहे हैं, आप उससे कर सकते हो ये लीड्स कंजम्पशन को पूरा। चाहे आप कहीं और से लीड्स रन करते हो, कहीं और से किसी और से करवाते हो, किसी एजेंसी से करवाते हो, किसी और जगह से करते हो, आप वहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी करो, ठीक है। हमने भी हमारी टीम में इन हाउस प्रॉपर इसके ऊपर काम किया है, जहां क्वालिटी लीड्स के ऊपर हम काम कर पाए। काफी सारे लोगों के लीड्स के लेके रिस्पॉन्स भी काफी बढ़िया रहे हैं, राइट। मतलब ऐसा रहा है कि मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा करता होगा, बट जहां जहां लीड्स थोड़ी सी भी हैम्पर होने लगी है, मैंने बंद कर दी है वो लीड्स, मतलब बांटे ही नहीं मैंने वो। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरा पर्सनल मोटिव है, मेरा पर्सनल मोटिव बहुत क्लियर है, मैं चाहता हूँ सिद्धि पैसा बनाए। तो मैं सिद्धि को लीड्स वही क्वालिटी दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सिद्धि के पैसे वहां वेस्ट नहीं होने दूंगा कि उसने लीड्स के लिए अगर पैसे दिए हैं तो नहीं नहीं मैं लीड्स आपको कुछ भी पकड़ा रहा हूँ। उस लेवल की चीज होनी चाहिए, क्योंकि वही क्वालिटी लीड कन्वर्ट होके अल्टीमेटली आपके साथ एनरोल होगा, वही चीज उसी के जरिए अल्टीमेटली मेरी टीम ग्रो करेगी, मैं ग्रो करूंगा एज अ मैनेजर। तो सीधा सीधा मेरा सेल्फिश मोटिव समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, बट हमने खुद से भी लीड्स के ऊपर काम किया। प्लस इसका दूसरा रीजन ये भी है कि मार्केट में फ्रॉड बहुत हो गया, आपको अच्छा किया मैंने यहाँ पे ये चीज बोल दी, अवेयरनेस फैला दूं। कोई अगर आपको बोले कि मेरे पास ऑलमोस्ट कन्वर्टेड लीड है, आपको 10,000 20,000 30,000 रुपए पे करने हैं, ये ऑलमोस्ट कन्वर्टेड है, आपके साथ प्रीमियम प्लस पे एनरोल करेंगे और आपको 70-80 हज़ार का आपको अर्निंग मिल जाएगा, आपको सिर्फ 20,000 30,000 रुपए पे करने हैं। किसी पे भी भरोसा करने की ऐसी जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स खुले हुए हैं, आई डिजिटल प्रेन्योर के नाम से ही खुले हुए हैं। सेम आप खोल के देखोगे, फॉलोअर्स भी उसके बड़े हुए हैं, सेम आपको देख के लगेगा ये तो आई डिजिटल प्रेन्योर का ऑफिशियल अकाउंट है, पर वो ऑफिशियल नहीं है। और वो लोग क्या करते हैं, आपने आई डिजिटल प्रेन्योर को फॉलो किया या उसकी रील्स के साथ एंगेज किया, वो इमीडिएट आपके अकाउंट में मैसेज कर देंगे, लीड्स चाहिए। उनका काम करने का तरीका बहुत खतरनाक है और बहुत सारे लोग फंसे हैं, आप में से काफी सारे लोग फंस सकते हैं उस तरीके से, कि जैसे ही आपने उसकी इंस्टाग्राम कोई भी आई डिजिटल से रिलेटेड कोई रील को लाइक किया हो, उस पर कमेंट किया हो, तो वो दिखता है पब्लिक डोमेन में, वो क्लिक करके देखा जा सकता है कि कितने लोगों ने लाइक किया है। वो इमीडिएटली आपके इनबॉक्स में घुस जाएंगे और आपको पर्सनली आपको सीधा नोटिफिकेशन आएगा, आई डिजिटल प्रेन्योर हैज मैसेज्ड यू, वांट्स टू सेंड यू मैसेज। आपको लगेगा आई डिजिटल प्रेन्योर से मैसेज आया, मैं इतने सारे सेशंस अटेंड कर रहा हूँ, इसके कर रही हूँ, इसके यहाँ से मैसेज आया, ओ भाई। आप ओपन करके देखते हो, वहां पर दिखता है कि लीड्स से रिलेटेड बातचीत होती है, इतने लीड्स मिल जाएंगे या कन्वर्जन हो जाएगा, अर्निंग हो जाएगी। चंगुल में फंसते फंसते बाद में आपको रियलाइज होता है 2-3 दिन के अंदर अंदर कि आप 17,000 20,000 22,000 रुपया किसी फ्रॉड में फंस चुके हो, पैसे दे चुके हो। और वो हर तरीके की कोशिश करते हैं कि पुलिस स्टेशन में बैठा रखा है, आपको एफआईआर आपके खिलाफ कर दी है, आपके घर में पुलिस आ जाएगी, बहुत चीजें, मतलब मुझे नहीं पता भाई, इतना दिमाग बिजनेस में कर लेता, आईडीपी में ऑर्गेनिकली ग्रो कर जाते, पता नहीं क्या बेवकूफों वाली हरकतें। मतलब नाम भी, कंपनी का नाम भी वो करना है, खुद का तो खैर इज्जत वैसी कोई नहीं है उनकी। हाँ, मुस्कान जी कह रही है आई है मेरे घर वालों के पास, बहुत मैं, मेरा अंदर से गाली देने का मन कर रहा था जब मेरे पास सामने से कॉल आया किसी अफिलिएट का और उसने कहा कि 17,000 20,000 रुपये मैंने दे दिए वहां। बेवकूफी कितनी बड़ी हो सकती है यार। और उसके बाद सीधा सीधा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पुलिस आने वाली है मेरे घर, मुझे बचा लो। अरे यार, ऐसा कुछ तुम्हें क्यों लगता है कि तुमने कोई पाप थोड़ी किया है भाई, पहली चीज तो। एनीवे इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसी चीज से बचाने के लिए हमने खुद इन हाउस लीड्स को जो है उसको देना शुरू किया, ठीक है।
जहां मैं खुद से लीड जनरेट करता हूँ, खुद से एड्स रन करता हूँ, एंड वही लीड्स आप सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। पर लीड का जो कॉस्ट होता है वो 20 रुपीज रहता है, 20 से 22 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, बट एस्टिमेट 20 रुपए के आसपास रखा हुआ है, ठीक है। तो 20 रुपीज पर लीड होता है। जितने भी लोग कितने लोग चाहते हो, कितने लोगों को लगता है कि ऑलरेडी मार्केट से सेट है लीड्स का, वो नहीं चाहिए, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको चाहिए लीड्स का सपोर्ट, इनऑर्गेनिक लीड्स का सपोर्ट। एक बार आई टाइप कर दो चैट बॉक्स पे कि इनऑर्गेनिक लीड्स का सपोर्ट चाहिए। मैं तो ही आगे फिर बात करूंगा इस चीज के ऊपर, नहीं तो देखो। और हाँ, ये चीज बता दूं, ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको मुझसे ही लीड्स लेने हैं। मैं लीड्स का धंधा करने नहीं बैठा हूँ। ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन नहीं था और कोई। टीम में लोग आए दिन मुझे मैसेज करते थे, सर लीड से रिलेटेड कुछ हेल्प करो, कुछ हेल्प करो, कुछ हेल्प करो, तो मुझे, मैंने ये किया, राइट। जितने भी लोग चाहते हैं लीड्स के ऊपर काम करना, आगे मैंने ये नोट्स यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। अह, एक सेकेंड, नया ही खोल लेते हैं ना। हाँ, ये मोबाइल नंबर है, ठीक है, जहां पर आप सिंपली व्हाट्सएप मैसेज, ओनली व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप, क्लियरली आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। और मैसेज करके आपको क्या करना है ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम के लिए है और सलोनी मैम की टीम के लिए, और किसी टीम के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपके मैनेजर मैं हूं या सोनी मैम है तो ही आप इस चीज़ पे काम कर सकते हो, क्योंकि उन्हीं के लिए लीड्स ये चीज़ जनरेट की जा रही है। बहुत ज़्यादा मैं संभाल भी नहीं सकता, मेरे पास कोई बहुत लोगों की टीम नहीं बैठी जो डिजिटल मार्केटिंग का पूरा करते रहे। मिनिमम ही चीज़ के ऊपर काम चल रहा है, राइट। तो व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज करना है। मैसेज क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना नाम मैसेज करना है। दूसरा, आपको अपने मैनेजर का नाम मैसेज करना है, और फिर आपको बताना है कि आपको कितने लीड्स चाहिए, ठीक है। मिनिमम जो है, मिनिमम 100 लीड्स का आप कर सकते हो पेमेंट, ठीक है। टोटल चार्ज उसका 2000 रुपीज के आसपास पड़ता है, टू बी प्रिसाइज, मिनिमम, ठीक है। बट अगर मैं आपको बताना चाहूं, देखो कॉन्क्लेव के लिए ना मैं कुछ कुछ चीजें स्पेशल कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैं एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं उन लोगों को ऐड करने वाला हूं जो सीरियसली फास्ट ट्रैक तरीके से काम करने वाले हैं इस महीने। फास्ट ट्रैक तरीके से मतलब ये, जो लोग भी मिनिमम पर डे का लगभग 70 से 80 लीड्स कंज्यूमशन के ऊपर काम करने वाले हैं, मिनिमम 70 से 80 लीड्स के ऊपर, उन लोगों के लिए मैं अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं, उसके अंदर ऐड करूंगा। आप जितनी भी आपकी क्वेरीज हो, जितने भी आपके क्वेश्चंस हो, आप उससे रिलेटेड चीजें वहां पर पूछ सकते हो। वहां पर्सनली मैं भी एक्टिव रहूंगा, तो जो भी चीज से रिलेटेड आपको डाउट होगा, आप उसमें भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। ये ग्रुप बना रहा हूं, पर ये सिर्फ फास्ट ट्रैक वाले लोगों के लिए है, सिर्फ सीरियस लोगों के लिए। आपका पैकेज चाहे कोई भी हो, मुझे पैकेज से उसमें लेना देना नहीं है। बट आप काम करने के लिए पैशनेट कितने हो, आप इतने लीड्स पे काम करने वाले हो, चाहे यहां से चाहे कहीं और से भी, कहीं और से भी अगर आप काम कर रहे हो, 70 80 लीड्स अगर आप पर डे पे काम कर रहे हो, मुझे उसका स्क्रीनशॉट विद प्रूफ भेज देना, मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक। क्लियरली ये चीज कन्वे कैसे करनी है आपको, डायरेक्टली यहाँ इस नंबर पे मैसेज करना है, मुझे मैसेज मत करना, इस नंबर पे मैसेज करना, ठीक है। तान्या मैम का नंबर है ये। तान्या मैम जो है वो बेसिकली लीड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारी टीम के अंदर, उन्हें आप करना। एंड कॉल्स नहीं, नो कॉल्स, नो कॉल्स। कॉल्स के लिए चीज रखी नहीं हुई है, क्योंकि तान्या मैम खुद से अलग से काम भी कर रही है, वो जॉब करती है, वो सिर्फ लीड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो ना एड्स रन कर रही है ना कुछ और। कुछ लोग बोलते हैं इससे रिलेटेड चीज, तो वो एड्स रन नहीं कर रही है, एड रन मैं कर रहा हूँ। मैं ऐड रन करके छोड़ देता हूँ, मैं ऐड कॉपीज बना रहा हूँ, मैं बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं बैठ के सारी चीजें कर रहा हूँ, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक। तो व्हाट्सएप मैसेज करना है 3 चीजों के साथ, आपका फुल नेम, आपका मैनेजर नेम, और साथ में पर डे लीड्स आपको कितने चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप फास्ट ट्रैक के ऊपर काम करने वाले हो, मिनिमम 70 लीड्स के ऊपर अगर आप काम करने वाले हो, 70 80 लीड्स के ऊपर, तो हफ्ते के हिसाब से देख लो। जैसे मान के चलो आप 100 लीड्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अब 100 लीड्स के ऊपर अगर आप काम करने वाले हो, 100 पूरे हफ्ते में अगर आप 6 दिन भी काम करते हो इसके ऊपर, तो दैट मीन्स पूरे वीक में आप 600 लीड्स कंज्यूम कर रहे हो, राइट। उस हिसाब से 20 के हिसाब से 12,000 रुपीज, राइट।
ये जरूरी नहीं है कि आपको इतने ही करने हैं, आप मिनिमम 2000 से भी कर सकते हो। बस लीड्स को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ, सीरियस हो जाओ। देखो, लीड्स के मामले में मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, MVP, मेरे को याद आ गया, MV का मतलब वैल्यूएबल। हाँ मैं भूल गया था। MVP, लीड्स कंजम्पशन को लेकर जितना हो सके सीरियस हो जाओ। हाँ, पे जब आप करोगे उसके एक दिन छोड़ के दूसरे दिन से आपको लीड्स मिलने शुरू होंगे। सेम डे पे लीड्स मिलने शुरू नहीं होंगे, क्योंकि रन होने में टाइम लगता है। ऐड 24 घंटे का टाइम पूरा ऐड रन करने के लिए चाहिए होता है, इमीडिएट नहीं हो जाता। राइट। बट इतना है कि क्वालिटी लीड पे अगर आप काम करते हो तो रिजल्ट 100 में से 1-2 मिनिमम आएगा, चाहे स्केल हल्का भी हो, स्केल ऊपर नीचे भी हो। और वो तब तक आप जज नहीं कर सकते जब तक आप मिनिमम 500 लीड्स पे काम नहीं कर रहे थे। तो मिनिमम 500 लीड्स का तो टारगेट लेके चलो। कूल। अभी मेरे को ये बताओ, कितने लोग हैं जो मेरे साथ फास्ट ट्रैक का मतलब 70 से 80 लीड्स पर डे पे काम करना, चॉइस आपकी, आप स्लो ट्रैक भी कर सकते हो, आप धीरे धीरे भी कर सकते हो अपनी पेस के ऊपर। मी बोले जा रहा हूँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। क्या मी कर रहे हो बताओ जरा। तुम कितने जल्दबाजी में रहते हो ना, चैट बॉक्स टाइम से पहले पहुंच जाओ फटाफट से। अरे सर बोलने वाले हैं। कितने लोग, ओ कितने लोग, आई मी आई जितना है सब टाइप कर देंगे अब। अरे भाई सुन तो लो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं एंगेजमेंट जो मैक्स हो रहा है यहाँ पे हाँ, आप में से कितने लोग हैं जो फास्ट ट्रैक काम करने वाले हैं? फास्ट ट्रैक टाइप कर दो। कितने लोग हैं जो स्लो ट्रैक काम करने वाले हैं? स्लो ट्रैक टाइप कर दो। पूरे तरीके से आपके हाथ में ये चीजें, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब मर्जी, मतलब आपको फर्स्ट फास्ट ट्रैक ही करना है। आपके खुद के हाथ में चॉइस है। बस स्लो ट्रैक में ऐसा है कि उस ग्रुप में ऐड नहीं होगे तो वो बेटर जो मिलता है ना, माहौल जो मिलता है, वो नहीं मिलेगा शायद। फास्ट ट्रैक में वो माहौल मिल जाता है आपको। एक ही ग्रुप में ऐड किया जाता है, कितनी सारी क्वेश्चंस तो आप एक दूसरे के साथ बात करते हुए सॉल्व कर लेते हो, कितनी सारी बातचीत तो आप आपस में करके क्लियर कर लेते हो। ये दिक्कत आई, इसका सोल्यूशन यहाँ मिल गया, बात खत्म। ठीक। तो जितने भी लोग हो कांटेक्ट करो। तान्या मैम का नंबर मैंने आपको यहाँ दे दिया था, मैं एक बार दोबारा से आपके सामने यहाँ पर नोट्स ओपन करके बैठा हूँ। ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मैसेज करो इनको, और मैसेज करके ये 3 चीजें, ये 3 डिटेल्स उन्हें बता देना। ठीक। पेमेंट जब आप करोगे कोशिश करो कि वीकली साइकिल के हिसाब से करो, पूरे वीक में आप कितना कंजम्पशन लीड्स का करने वाले हो उस हिसाब से आप पे करो। ठीक। फास्ट ट्रैक पे अगर आप काम कर रहे हो उस हिसाब से, जैसे 12,000 का टोटल पेमेंट है। देखो, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये रिजल्ट रिजल्ट लेके आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने 500 लीड्स पे काम किया और कोई भी कन्वर्जन ना आया हो। समझ रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज नहीं है ये। 500 लीड्स पे अगर आप काम करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। तो जितने भी रिजल्ट आए, एक आए, दो आए, तीन आए, बाकी रिजल्ट्स बाद में धीरे धीरे आ जाएंगे। बट ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न देगा आगे। ये दुगुना, 3 गुना, 5 गुना आपके पास लौट के वापस आने वाला है। ठीक है। इस माइंडसेट के साथ आपको काम करना है इस चीज के ऊपर। वेबिनार कब से ले रहे हैं आप? वेडनेसडे, मैंने बोल दिया क्षमा, आप शायद लेट आए हो। सेल्स वेबिनार जो है वेडनेसडे से शुरू होने वाले हैं। क्लियर है? वेडनेसडे से आप सेल्स वेबिनार में, 7 बजे सेल्स वेबिनार होगा वैसे, मैं बता दूं, 7 PM। तो उन सेल्स वेबिनार में आप लोगों को इनवाइट करना शुरू कर सकते हो साथ के साथ। आज अगर आप कर देते हो तो परसों से आपको लीड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और देख लो, आज मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे से करूं या थर्सडे से करूं? क्योंकि वेडनेसडे में फिर मुझे ऐसा लग रहा है अगर परसों से लीड्स बटने शुरू हों आपके पास, कम लोग पहुंचेंगे, क्या फायदा। थर्सडे से करें ना? थर्सडे से करते हैं, डेली होगा, डेली डेली। अब एक दिन भी नहीं छूटेगा। वीकेंड पे बीच में हम छोड़ देंगे, वीकेंड पे हम Q&A वगैरह या कुछ स्पेशल इवेंट्स करेंगे डेफिनेटली। थर्सडे, थर्सडे, ज्यादातर लोग थर्सडे कह रहे हैं। थर्सडे से गाइस, थर्सडे से करते हैं, क्योंकि फायदा नहीं है, कम लोगों पे काम करोगे, हाइप वैल्यू जनरेशन नहीं होगा उस लेवल का। ठीक है। थर्सडे से हम काम करना शुरू करेंगे सेल्स वेबिनार के ऊपर। उन वेबिनार्स के अंदर इनवाइट कर दिया, मेरी गारंटी है रिजल्ट आता है।
मेरी गारंटी है, मैं खुद पर्सनली बात कर रहा होता हूँ उन लोगों से, एक एक इंसान का नाम ले लेकर बात कर रहा होता हूँ मैं आपके प्रोस्पेक्ट से, तो रिजल्ट डेफिनेटली आता है। ठीक। थर्सडे से हम इसके ऊपर सेल्स वेबिनार के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। आप आज आज के अंदर या कल के अंदर लीड्स का अपना जुगाड़ क्लियर कर लो, ताकि अगले 2 दिन 3 दिन जो आपके पास है उससे आप लीड्स के ऊपर, मैक्सिमम लीड्स के ऊपर काम कर पाओ और रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओ। गोल सेटिंग आपने कर ली है, मौज करो। आज का सेशन वैसे काफी लंबा चला गया है, बहुत ही लंबा चला गया आज का सेशन। मजा आया? कितने लोगों को मजा आया आज के सेशन में? देखो बोर नहीं होने देता मैं, ये तो मैं मानता हूँ, है ना। मैं बातचीत ऐसे बैठा के रखता हूँ। चलो बढ़िया। एक सेकंड, हाँ किसी ने पूछा सर तान्या मैम से लीड्स नहीं ले रहे हैं, किसी और से ले रहे हैं, फिर भी फास्ट ट्रैक ग्रुप में ऐड हो सकते हैं ना? डेफिनेटली यस, मैं बोल तो रहा हूँ। मुझे बस प्रूफ भेज देना कि 70 से 80 लीड्स पे आप पर डे पे काम कर रहे हो, दैट्स इट। आप उस ग्रुप का पार्ट हो, लीड्स कहीं से भी हो। आप खुद ऐड रन करो, मैं तो कहना चाहता हूँ खुद भी अगर ऐड रन कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक एड्स का कोर्स है आईडी पे, कुछ तो यूज करो। तुम क्यों, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज बने हुए हैं, यूज करो। जो लोग नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए जरूरी भी नहीं है कि आपको वही काम करना है, आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप एज अ मार्केटर काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको एड्स आना ही चाहिए, ठीक है। तो आप डेलीगेट कर सकते हो, जैसा कि मैंने कहा ये वीकनेस हो सकती है आपकी लीड जनरेशन में, कि मेरे को एड्स रन करना नहीं आता, तो डेलीगेट कर दो। मुझ पर डेलीगेट कर दो, या मार्केट में कहीं और अगर आपको ऑथेंटिक एजेंसी दिखती है तो वहां से डेलीगेट कर दो। ठीक। ऑल राइट। हाँ कोई पूछ रहा है फास्ट ट्रैक करना चाहती हूँ पर लीड्स के पैसे कहाँ से लाऊं, प्लीज टेल मी सर। लीड्स के पैसे, अनीश जी इस चीज को ध्यान से समझो। अगर पैसे नहीं है तो पहले फाइट मारो कि पैसा कहाँ से आ सकता है। बिजनेस का उसूल ही यही है ना, चैलेंज आया है तो उस चैलेंज का सोल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यही तो है। देखो कि या तो मैं पैसे अरेंज कर पाऊं, या क्या मैं बिना पैसे अरेंज किए लीड्स ला सकती हूँ। बिना पैसे अरेंज किए लीड्स ला सकते हो रीशेयर मेथड से, जुगाड़ करके, या चाहे रील्स पे काम करके, एग्रेसिवली रील्स पे काम करके, ठीक है। या फिर पैसे की जुगाड़ कर सकते हैं, कहीं आसपास से फाइट मार के किसी नए तरीके से जुगाड़ करके मैं पैसे अरेंज कर लेती हूँ, जैसे ही अर्न करूंगी वापस हो जाएंगे वो चीज़। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास है, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। बस मेन ये कि हाथ पैर मारो, काम करो, लीड्स के ऊपर काम करना जरूरी है, वो मत छोड़ो। रील्स पे काम कैसे करें, आगे ट्रेनिंग मिलेगी। परसों से मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर सीरीज शुरू हो जाएगी, सेल्स और पूरा पर्सनल ब्रांडिंग वाला पूरा हम कर देंगे अच्छे से। ठीक है। चलिए गाइस, तो ऑल द वेरी बेस्ट, मजे करो, ऐश करो आज का सेशन में। आई होप आपको मजा आया होगा। थर्सडे से शुरू है चीजें और कल परसों से ट्रेनिंग शुरू है, बाकी कम्युनिटी में हम अपडेट करते रहेंगे सारी चीजें। ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।